कोई भी हॉरोस्कोप लेके आता है ना, तो मुझे राहु आकर बोलता है मैं इसके साथ ये करूँगा। प्लैनेट क्या करता है सर? महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा, ये क्या करते हैं? ये आकर ना सीधा आपके माइंडसेट पे अटैक करते हैं। कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर कहे ना मैं आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकता हूँ, बदल सकता हूँ, वो सब बेकार है सर। अच्छा, कोई किसी की ज़िंदगी नहीं बदल सकता। ग्रह तो आपको उपाय भी नहीं करने देंगे। आप हीलर की जगह किलर के पास पहुंच गए, फिर किस्मत पड़ा। आप बहुत एक अजीब बात कहते हैं, हमेशा जो सुना कि प्रॉब्लम जैसी कोई चीज़ दुनिया में होती नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हमारा कैसा रहेगा? मैंने उसको बोला 15 दिन से ज़्यादा आप दोनों शादी के बाद इकट्ठे नहीं रहोगे। और सर यकीन मानना 12वें दिन उनके घर में लड़ाई थी। जब मैंने आपकी वाइब्रेशन कैच करी तो मैंने उसी टाइम ही देख लिया कि बुध और बृहस्पति मुझे कह रहे हैं यहाँ चल। एक इंसान किसी को बेवकूफ़ बना के जाता है ना सर, वो किसी को नहीं अपने को बना रहा है, ऊपर सॉफ्टवेयर में एडिट हो गया। अगर आप अपने काम को प्यार नहीं करोगे तो 100% शनि आपके ऊपर दृष्टि रखेगा। राहु को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है, एक उपाय मैं आपको बताता हूँ। गलत कामों से आगे बढ़ोगे सर, आप अपने आप को जवाब देने वाले हो कि गरीब आदमी पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करता है और अमीर आदमी के लिए पैसा काम करता है। होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ हैप्पीनेस, ये क्या है? रिलेशनशिप को सही रखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? दान देने का क्या नियम है? बहुत से लोग हट्टे कट्टे होते हैं, मैं देखता हूँ रेड लाइट पे बैगिंग कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। तो हमको क्या उनको दान करना चाहिए या नहीं कर? क्या कुंडली में डाइवोर्स का भी सिग्नल दिखता है आपको? क्या कुंडली से किसी की अकाल मृत्यु का पता चलता है? ग्रह बड़ा या कर्म बड़ा? नमस्कार, पॉडकास्ट वाला पर आपका बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक कुमार नीलमणि। नमस्कार। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन का दबा दीजिए, वीडियोस को शेयर करिए, कमेंट करिए। और अब हम बात करते हैं आगे की। ज्योतिष, ये शब्द आप सबने बहुत सुना होगा और हमने कई पॉडकास्ट भी किए हैं इस पर पहले और आपने देखे भी होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो ज्योतिष होता है उस पर जो प्रेडिक्शंस होती है उसको करने के लिए कितनी रिसर्च की जरूरत होती है? ऐसे हवा में नहीं कर सकते आप अभिषेक। और अगर बिना रिसर्च के कर लिया तो वो प्रेडिक्शन कितना घातक हो सकता है और कितना गलत हो सकता है, ये लोगों को आइडिया नहीं। बिल्कुल। लेकिन आज हमारे जो मेहमान हैं, एक तो वो बहुत दूर से आए हैं, दूसरा वो अगर ये कहते हैं, खुद को ज्योतिष शास्त्र का रिसर्चर्स बताते हैं कि हम रिसर्च करते हैं उसमें। और ऐसा जो हमारी टीम ने पढ़ा, हमने पढ़ा कि उन्होंने लाखों कुंडलियों को देखा है, रिसर्च की है उस पर। अब अगर देखा है तो रिसर्च की है, ऑब्वियस है। बिना कुंडली देखे आप रिसर्च तो कर नहीं सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। जिसने लाखों कुंडलियां देखी होगी, आप सोचिए उसके पास क्या ज्ञान का भंडार होगा। बिल्कुल होगा। एक्चुअली उनका एक मिशन है, उनका एक ही मिशन है, क्योंकि ज्योतिष जो है बहुत गूढ़, बहुत बारीक चीज होती है और बिना रिसर्च के पूरी नहीं हो सकती वो। और आजकल इंस्टा पे बिना रिसर्च के बहुत कुछ चल रहा है। अरे पूछो मत, उसका तो कोई भी ज्योतिषी बना हुआ है। कोई कुछ भी कह रहा है, कोई ये कह रहा है कि नमक ले लो, कोई कह रहा है पानी ले लो, कोई कह रहा है दही जमा लो, जिसका जो मन कर रहा है, जिसका बेसिकली जो मन कर रहा है। तो जो आज हमारे गेस्ट हैं उनका एक ही मिशन है कि वो ज्योतिष की उन खूबियों को सामने लाएं दुनिया के, जो लोगों को नहीं पता है। और दूसरा ये भी है साथ में कि जो खामियां हैं, जिनके आधार पे किसी को कोई भी उपाय बता दिया जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, उसको वो दूर करना चाहते हैं। बेसिकली उनका यही मिशन है। तो और ये क्या हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के सबसे बड़े ज्योतिष को लेके हम आ रहे हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि हर आदमी के पास अपनी एक अलग विधा होती है, एक मॉडलिटी पे काम करने का तरीका होता है। तो कुल मिलाकर जो आज हमारे गेस्ट हैं वो ज्योतिष जो विज्ञान है, साइंस है, उस पर क्रांति लाने की बात करते हैं ताकि लोगों तक सही जानकारियां पहुंचे। मैं बात कर रहा हूं गुरु आशीष शर्मा जी की। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट वाला पे। मैं बता दूं कि गुरु आशीष शर्मा जो हैं एस्ट्रोलॉजर तो हैं ही, एनर्जी हीलर भी हैं और ज्योतिष जो साइंस है, एस्ट्रोलॉजी साइंस जो है, उस पर रिसर्च करते हैं। तो गुरु जी, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं पॉडकास्ट वाला पर। सबसे
सबसे पहले तो मैं सभी देवी देवता, प्रभु परमेश्वर, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, नारायण, कॉस्मिक एनर्जीज़ का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सक्षम समझा कि मैं आज आपके सक्षम सामने बैठा हुआ हूँ। और उसके बाद मैं आप आत्मा स्वरूप तेजस्वी शक्तियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और आज आपके पॉडकास्ट के ज़रिए तमाम माताएं, पिता, पारिवारिक जो भी लोग हैं जो हमें सुन रहे हैं, हर कोई स्टूडेंट है, कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई भी इंसान जो हमें सुन रहा है, आपके पॉडकास्ट में मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं उन सब को 100% गारंटी देता हूँ, अगर वो आज मुझे सुनकर, समझकर, फॉलो करके 6 महीने तक जो मैं आज आपके पॉडकास्ट में बोलने जा रहा हूँ वो कर लेते हैं, तो उनके जीवन से प्रॉब्लम को लेकर जो उनका एटीट्यूड है टोटली चेंज होने वाला है। ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। गुरुजी, आपने प्रॉब्लम की बात की तो मेरी रिसर्च टीम ने, हमने सबने पढ़ा, आप बहुत एक अजीब बात कहते हैं हमेशा जो सुना कि प्रॉब्लम जैसी कोई चीज़ दुनिया में होती नहीं है। तो क्या ये मजाक नहीं लगता? दुनिया प्रॉब्लम में घिरी हुई है, लोग रो रहे हैं, पीट रहे हैं, ये समस्या वो समस्या। तो मुझे लगता है कि ये अजीब सी बात है, कुछ की प्रॉब्लम है ही नहीं है। देखिए सर, ये जो सृष्टि चल रही है ना, हमारे को जो नेचर है, नेचर इज़ ए क्रिएशन। और नेचर ने क्या किया, जब जीव जंतु, पेड़ पौधे, पक्षियाँ ये सब बना रहा था ना, तो एक ताकत दे दी मनुष्य को, वो क्रिएटर बन गया। अब आप देखो ना कि तमाम सुख सुविधाएं जो हैं वो आविष्कार की गई, वो सिर्फ और सिर्फ इंसान ने, मानव ने करी। अब मानव ने ही क्रिएशन के दौरान खुद के जीवन के अंदर प्रॉब्लम को बड़ा कर दिया। वो सिर्फ एक दृष्टिकोण है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। आप योगा के अंदर ब्रांड एम्बेसडर स्वामी रामदेव जी को तो आप नाम भी सुना होगा, जानते भी होंगे, दुनिया जानती है उनको। आप देखो, 8 साल की उम्र में उनको पैरालिसिस हो गया। अब आप एक बात बताओ कि घर में अगर 8 साल का बच्चा है, उसे पैरालिसिस हो जाए, तो घर में पूरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पैरालिसिस। एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप इसके माध्यम से समझो कि एक 8 साल का बच्चा पैरालिटिक हो गया और उनको समझाया गया कि योगा के साथ आप इसे दूर कर सकते हो। उन्होंने योगा के ऊपर ध्यान दिया, योगा करना शुरू किया, बीमारी तो दूर की। आज आप गूगल करो, 70,000 करोड़ से ज़्यादा अंपायर बनाया, जिसे कि एक टाइम पे एक नॉर्मल आदमी प्रॉब्लम समझता है। तो मुझे नहीं समझ आता कि कोई प्रॉब्लम एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। मेरे पास लाखों लोग आते हैं, जब वो आते हैं मेरे से बात करते हैं, मुझे समझ आ जाता है प्रॉब्लम नहीं है, बट उस समय में उनका जो दृष्टिकोण है, जिसे हम बड़े आराम से और एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं कि भी जब एक इंसान प्रॉब्लम की तरफ ध्यान दे रहा है, दोबारा बोलता हूँ कि उसने प्रॉब्लम की तरफ ध्यान दिया, तो उसने अपनी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा आकार दे दिया। उसका जो ध्यान था वो प्रॉब्लम की तरफ, उसको रिजल्ट के रूप में प्रॉब्लम बढ़ा करके दे दी। अब वहीं अगर वो बैलेंस्ड माइंड होता तो वो क्या करता? सोल्यूशन को देखता और सोल्यूशन बड़ा कर देता। अब जहां मैंने रामदेव जी का नाम लिया, उन्होंने अपनी बीमारी के पीछे योगा को एक अपॉर्चुनिटी का नाम दिया, जिससे ना केवल उन्होंने अपने जीवन के अंदर अपनी बीमारी दूर करी, पर लेकिन असंख्य लोग जो उनको फॉलो करके योगा कर रहे हैं, उनके जीवन से भी प्रॉब्लम रूपी बीमारियां बाहर करके आज अंपायर इतना बड़ा बना दिया। सर, एक्चुअली में जो जीनियस आदमी होगा वो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के रूप में नहीं देखेगा, उसके सामने अपॉर्चुनिटी जो है वो बड़ी हो जाएगी
और प्रॉब्लम के सामने जिसने अपॉर्चुनिटी बड़ी कर दी वो आदमी इतिहास में उसका नाम दर्ज कर लेता है। तो जब मैं बात करता हूँ ना कि प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके जो भी इंसान, जब एक ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजर के पास कोई भी इंसान आएगा तो वो कोई खुशी के टाइम पे नहीं आएगा, वो तब आएगा जब उसको कोई कहीं से प्रॉब्लम घेरे हुए है। अब जब उसको प्रॉब्लम घेरे हुए है तो जब उसके पास वो आ रहा है तो उसका अगर आपने एनर्जी को बैलेंस कर दिया और उसका फोकस, जिसे हम ध्यान बोलते हैं, उसके ध्यान को सॉल्यूशन या अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया तो वो सर प्रॉब्लम नहीं है। और जीवन में आपको पता है, जो लोग कहते हैं मेरा बुरा वक्त है, एक्चुअली में मैंने ये देखा है कि दुनिया के अंदर कोई भी इंसान जब तक बुरे वक्त से निकलता नहीं है ना सर, तो समझदार नहीं बनता। बुरा वक्त उसको बनाने आता है, मारने नहीं आता। बुरा वक्त उसको समझाने आता है, पर उसका जो दृष्टिकोण है उस टाइम पे कोई अगर उसकी बात कहाँ शुरू हुई कि अगर उसकी किस्मत अच्छी है तो उसके जीवन में एक ऐसा इंसान आ जाएगा जो भगवान का रूप लेकर आएगा। और भगवान कभी भी नीचे नहीं आता, किसी ना किसी इंसान को ही आपके जीवन के अंदर भेजता है और वो आपके जीवन को बदल देता है। आपको समझने की लोड़ है कि क्या वो भगवान मेरे जीवन में आ गया। जिस दिन वो समझ में आ जाए सब लोड खत्म हो जाए। और सर समझ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस्मत है। अच्छा, आप उस टाइम पे किसकी समझ अपने दिमाग में डालते हो, जिसकी समझ आप डाल रहे हो वो मानव है या दानव है, वो आपका जो है ना वहाँ ग्रह आ जाते हैं। आपने एक लाइन कही कि प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी जब इंसान को मिल जाता है तो उसकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। अब आपके दर पे कोई आया, आपके पास कोई आया, कोई एक प्रॉब्लम लेके या कोई एक अपॉर्चुनिटी पाने के लिए, आप कैसे उसकी समस्या का समाधान करते हैं? देखो सर, जैसे मैंने अभी आपको स्वामी रामदेव जी का एग्जांपल दिया, ऐसे ही विलियम रुडोल्फ, राइट, उसको पैरालिसिस था सर। पैरालिसिस मतलब कि इकलौती नहीं चल रही। अब उस लेडी ने 3 गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीत लिए। फिर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी। एम आई राइट सर? अरुणिमा सिन्हा दुनिया जानती है, पहली ऐसी लेडी विदाउट लिम्ब माउंट एवरेस्ट में चढ़ गई थी, राइट, और झंडा लगा दिया, राइट। कारण प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी। अब जब आपने मुझे कहा कि इंसान जब हमारे पास आता है तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, सर बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। मैंने ये अजमाया है कि उसमें भी उसकी किस्मत साथ देती है तो ये काम होता है। अच्छा, अब उसके ग्रहों से हमें मालूम लग जाता है ये राजा है। अब अपॉर्चुनिटी मतलब राजा। अब जब उसको ये समझा दिया जाता है कि भाई तेरे ग्रहों में इतने राजकीय योग लिखे हुए हैं, तू जिस प्रॉब्लम को लेकर आया है एक्चुअली में वही प्रॉब्लम तेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। यहाँ सर एक एस्ट्रोलॉजर की लोड आ जाती है, जरूरत आ जाती है। अब एक इंसान है, मैं आपको एग्जाम्पल की तरह बताता हूँ। मैं एग्जाम्पल ही जानना चाह रहा हूँ। हाँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। आजकल आप देखो, जो जिसे कि हम दुख बोलते हैं उसके मुख्यतः 3 कारण हैं जिसके करके कि आप किसी ज्योतिष पे जाते हो या लाइफ कोच पे जाते हो या जिस पे आप विश्वास करते हो उसके पास जाते हो। अब जो मुख्य 3 कारण है वो है या तो करियर, जिसे हम पैसा बोलते हैं, माया बोलते हैं, या फिर प्यार जिसे हम रिलेशनशिप बोलते हैं, और तीसरा है क्या, आपका बीमारी, हेल्थ, राइट। आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें हैं वो इंसान को है रिलेशनशिप में, राइट। ठीक है, हमारे पास इतने केस आते हैं क्योंकि पेशेंस, आज युग कलयुग का है, पेशेंस कम हो गया है, लोगों के पास सब्र है नहीं है। बहुत ऐसे लोग आते हैं जो आकर कहते हैं कि मेरा 5 साल का प्यार था और मुझे ऑपोजिट पार्टनर, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, वो आकर ये बोल रहा है कि मेरे को अब तेरे में कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा जिसके करके मैं तेरे साथ आगे नहीं बढ़ सकता, राइट। बिल्कुल। और वो जब आकर हमें ये बात समझाते हैं तो हमें भी नज़र आ जाता है कि आने वाला जो आगे है उससे मच बेटर है, बट ही एंड शी इज़ क्राइंग फॉर उस टाइम पे उसके लिए जो 5 साल से था। ठीक है,
राइट। अब 6 महीने के बाद उसको एक अच्छा इंसान आने वाला है, उसको नहीं नजर आएगा। हाँ, उसको तो नहीं नजर आएगा, नहीं नजर आएगा। अब एस्ट्रोलॉजर को मालूम है कि जो उसको तंग कर रहा है एक्चुअली में उसके ग्रह उसको तंग कर रहे हैं और उससे दूर करना चाहते हैं जिसके ग्रहों में अच्छा रिलेशनशिप और अच्छा पार्टनर है। अब तंग कौन हो रहा है और तंग कौन कर रहा है? उसको लग रहा है वो तंग कर रहा है, पर जिसको ये लग रहा है कि वो तंग कर रहा है एक्चुअल में उसके ग्रह किसी अच्छे इंसान से उसको मिलवाना चाहते हैं। अब वो अच्छे इंसान से मिलने की जगह उस इंसान पे जोर पा रही है या पा रहा है जो एक्चुअली में उसके लिए अच्छा नहीं है। अब आप बताओ सर कि अगर इंसान को इतना समझ आ जाए कि भाग्य ही सब कुछ है, तो इंसान तेरा मेरा और परेशानी के चक्कर में डले ही क्यों? आप सिंपल है, क्यों डले? नेक्स्ट मूवमेंट में आपके लिए अच्छा होने वाला है और इंसान सोच रहा है कि मेरी जिंदगी ही बेकार है, कारण उसका फोकस, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम पे केंद्रित है। अब यहां पर एक लैंग्वेज आने वाली है अभिषेक जी कि अगर इंसान सिर्फ ध्यान पे ध्यान दे ले तो अपने 24 घंटे संवार ले। जैसे जी, आज आपके हाथ में जब कुछ है ही नहीं तो सिर्फ 24 घंटे की जिम्मेवारी ले लो। ठीक है, आपके हाथ में, आपको नहीं पता क्या होना है, इस संसार में किसी को नहीं पता क्या होना है, राइट? तो कम से कम वो अपने 24 घंटे की जिम्मेवारी ले सकता है। क्या जिम्मेदारी? यस। आप एक बात बताओ सर, एक इस संसार में अगर कोई रिलेशनशिप चाहता है तो किस चीज के लिए? खुशी के लिए। खुशी के लिए। हर चीज अल्टीमेटली खुशी पे के आके लिए। टिकती है। अल्टीमेटली खुशी के लिए है कि भाई मेरे को एक अच्छा पार्टनर मिल जाए, जीवन यात्रा खुशियों से भर जाए, राइट? बिल्कुल। एक आदमी दौलत चाहता है, पैसा चाहता है, किस चीज के लिए? खुशी के लिए, लग्जरी के लिए। अब ये जो सर लग्जरी चीज, खुशी, ये सर फ्री में जब आप नेचुरली पैदा हुए थे ना तो आपको सिर्फ करना था, आप खुश हो जाते थे, कारण कुछ भी नहीं था। बचपन में हुआ क्या, हम अपनी ताकतें भूल गए। अब जो नेचुरल प्रोडक्ट था सर, वो कम से कम 300 बार हंसता है और उसके पिता 20 बार हंसते हैं। अब वो नेचुरल है, वो अननेचुरल है। और बच्चे का रोल मॉडल कौन है? परिवार। अब जब बच्चा ही नेचुरल से अननेचुरलिटी की तरफ चल रहा है, कारण क्या है? कि हर एक इंसान को कारण चाहिए। अगर कारण है तो मेरी जिंदगी बनेगी, अगर कारण नहीं है तो मेरी जिंदगी नहीं बनेगी। अब सर एक आप सिंपल, आप बुद्धिजीवी हो, है ना, तेजस्वी आत्मा, जिसे के मैं बोलता हूं आत्मा के स्वरूप में परमात्मा मेरे सामने बैठा है। आप मुझे एक चीज का आंसर दो सर कि एक इंसान क्या किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है जब वो अपनी नहीं ले रहा? नहीं ले सकता। कैसे ले लेगा? अपना ही नहीं पता। जब अपने 1 मिनट का एक मिनट का भरोसा नहीं है किसी का। धर्मेंद्र जी, यही स्टेटमेंट किसको नहीं पता कि 1 मिनट का भरोसा नहीं है और वो दुनिया पे भरोसे लगाए बैठा है कि मेरी जिंदगी में खुशी ये दे देगा, वो दे देगा, धन दे देगा, दौलत दे देगा। भरोसे का तो कीमत सर, आप अपने पे भरोसा ले लो और खुशी जो है वो खुद जनरेट करना सीखो, और वो आदत है सर, वो आदत है। अभी मैंने आपको बताया कि भी यहाँ पर रोज मेरे पास सर कोई ना कोई आता है। मेरे को कैलकुलेशन नहीं है सर, कि मेरे ख्याल से ये गिनती हजारों में होगी जिनका जीवन परमात्मा ने मुझे ताकत बख्शी, जो कि वो मेरे को अप्रोच किए और आज की डेट में मज़ेदार ज़िंदगी बिता रहे हैं। कोई एक एग्जाम्पल आप बता सकते हैं सर? एग्जाम्पल जो एकदम लगा हो कि तो अब जा रहा है मरने और मैंने उसको जिंदा किया। सर ये ना, जो आज जो भी पत्री लेके आता है ना सर, खासकर मुझे, एक तो शायद मैं महंगा भी हूँ, राइट, शायद महंगा भी हूँ, इसलिए भी आते ही ये बोलता है कि आप मेरी लास्ट होप हो। अच्छा, लास्ट बस। उसके बाद सर कुछ भी नहीं है। जब उसके साथ डिस्कशन होने लगती है तो उसकी एनर्जी बैलेंस हो जाती है। बस एनर्जी बैलेंस करनी है, उसको उससे मुलाकात करवानी है, उसको उसी के साथ इंट्रोड्यूस करना है, जिसे हम एनर्जी अलाइनमेंट कह दें, एनर्जी बैलेंस कह दें, एनर्जी हीलिंग कह दें। और उसी टाइम में आप हीलर की जगह किलर के पास पहुंच गए, फिर किस्मत। सही बात, राइट। कहना ना कि भी आपसे ज़्यादा आपकी किस्मत चलती है सर, घुमा लो इधर चाहे उधर घुमा लो।
कुछ भी कर लो। मैं तो कितने सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ सर, मतलब इस किस्मत को लेके आप अपने आप को देख लो। एक आदमी, मैं अभी पीछे पढ़ रहा था कि 1 करोड़ रुपया इनकम टैक्स भरने वाले 2,10,000 के आसपास हैं। आप 140 करोड़ दुनिया अपने भारत में। हाँ राइट। अब उसको तो 1% भी नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो 0.001% भी नहीं है। राइट। और सारे के सारे ये चाह रहे हैं, हो क्यों नहीं रहा? सिंपल है सर, इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स करेंगे ही नहीं। सारे चाह रहे हैं कि करोड़ रुपए दी इनकम टैक्स भर दवा। तो सर ये क्यों नहीं हो रहा? जेड़ा भी पैदा हुआ है सब रेस में है, किस्मत। और आपको क्या लग रहा है कि जो भर रहे हैं वो सुपर ब्रेन नहीं है? और वो मजेदार तरीके से जिंदगी में जी रहे हैं सर? नहीं, हम तो कई ऐसे लोगों को जानते हैं जो उतना पाने के बाद भी परेशान, दुखी हैं। और सर मेरे को याद है, हमारे घर वाले बचपन में पूछते थे, बेटा आप क्या बनोगे? शुरू में ही प्रेशर रहता है, बच्चे बेटा क्या बनोगे? डॉक्टर, इंजीनियर। सर मेरे पास कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जेड़ा कि मेरे को ना आया होवे और दुखी ना होवे, जेड़ा अपने प्रेशर ਨੂੰ झेल ना सकता होवे। और झेल नहीं रहा तभी आया। और आकर एक ही चीज बता रहा है कि लाइफ इज नॉट गोइंग द वे आई वांट, लाइफ विल नेवर गो द वे यू वांट। दिस इज वेरी क्लियर। अच्छा गुरुजी, मुझे एक चीज और बता दीजिए। बोले ना सर। आप अपने नाम के साथ गुरुजी क्यों लिखते हैं? तो गुरु क्यों लिखते हैं? हाँ, मतलब कोई कहानी है? ये आपने बोला ना, मेरे को गूज़बम्प आ गए। उसका कारण है क्योंकि आप मुझे मेरे बचपन में ले गए। हुआ क्या कि मैं सबसे पहले तो मैं पैदा हुआ जी जन्माष्टमी वाले दिन। अरे वाह। राइट। अब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कृष्ण भगवान हूँ, राइट, बट हाँ उनके जैसी हॉरोस्कोप जरूर है। अच्छा। उनके आसपास जो हॉरोस्कोप बनती, क्योंकि उस टाइम के नक्षत्र और उसी हिसाब से जन्माष्टमी आती है। राइट। उसी के ग्रहों के हिसाब से जन्माष्टमी बस साल का फर्क होगा। अब देखो सर, अब देखो आप हर साल देखते हो जन्माष्टमी चेंज हो जाती है डेट। राइट। तो जिस दिन वो थी उसी दिन मैं पैदा हुआ। अब ये मेरा इसमें कोई क्रेडिट नहीं है, राइट, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ उसमें भी क्रेडिट नहीं है। बिल्कुल। मैं बात समझा रहा हूँ, आपको समझ आ रही है, किसी को समझ आ रही है, उसमें भी हमारा क्रेडिट डेबिट कुछ नहीं है। राइट। हम एक दुनिया के भले के लिए काम कर रहे हैं, अपने ज्ञान से लोगों के जीवन के अंदर रोशनी लाना चाहते हैं, और उसके लिए हम यहाँ बैठकर एक मिशन को प्रज्वलित कर रहे हैं और लोगों के जीवन में रोशनी आए। अब सर हुआ क्या कि मैं बचपन से ही ना हाथ पकड़ लेता था और बताना शुरू कर देता था, फोरकास्टिंग, कि तेरे साथ ऐसा होगा, तेरे साथ, या पामिस्ट्री, हाथ पकड़ लेना और बताना शुरू कर देना सर। अब बताते बताते ये क्या किस उम्र की बात होगी? बचपन सर, चौथे 4 साल 5 साल 6 साल, उसी टाइम ही। अच्छा। आप देखते हो ना छोटे छोटे बच्चे क्या मस्त डांस करते हैं। मैं डांस तो नहीं करता था पर मस्त हाथ पकड़ के बता देता था। अच्छा। कि भाई आपके साथ ये होने वाला है, और मैं बोल के निकल जाता था, क्योंकि मेरे तो मैं बचपन में बोला और निकल गया। अब सर वो जो बातें थी ना मेरे घर वालों तक पहुंचनी शुरू होगी, ये बोल रहा है और वो हो रहा है। अच्छा। ये घर वालों तक पहुंचनी शुरू हो गई कि मैं कहाँ हूँ। अब धीरे धीरे सर क्लास की हर टीचर, स्टाफ रूम मुझे गुरुजी ही बोलता था। बचपन में, छोटी उम्र, बचपन में ही। जब मेरे पेरेंट्स स्कूल आते थे, पेरेंट टीचर्स डे वाले दिन, उस दिन जब मेरा नाम बोलते थे तो वो कहते ओहो वो तो हमारे गुरुजी है, उनका क्या पूछना आपने। हाँ। शुरू से ही ऐसा था। अब वो जब मैं 12th से बाहर आया तो मुझे सर मेरा नाम कम याद रहा और गुरुजी याद हो गया, और वो गुरुजी स्प्रेड होना शुरू हो गया। अब जब कोई भी बुलाता था तो गुरुजी। तो उस वक्त कोई बचपन की ऐसी चीज़ याद है आपको कि मैंने किसी को ये कहा और वो हुआ हो? हाँ सर बिल्कुल याद है। 2 एपिसोड आपको समझाता हूँ। इस एक तो थोड़ा फनी भी है, क्योंकि इसमें भी मैं थोड़ा सा जन्माष्टमी का क्रेडिट ले जाऊंगा, क्योंकि शरारती भी था मैं। अच्छा। राइट। अब शरारती थे, बच्चे तो शरारती, पर शरारती में भी सिर्फ समझाते थे, करने वाले और होते थे, प्लानर हम होते थे। करवा देते थे आप? करवा देते थे। राइट। जैसे महाभारत का युद्ध नाथ ने तो नहीं किया, पर रचा उन्होंने ही। राइट। तो जब ये शरारत वाला काम था तो एक बार मैंने किसी दोस्त को बोला कि देख
तेरे हाथ में लिखा हुआ है तूने खाई में से गिर जाना है, अच्छा। राइट, तुझे ध्यान देना पड़ेगा। ये कह के हम तो चले गए, पर लेकिन आने वाले 3 महीने के बाद उसकी मम्मी और वो मेरे घर आ गए कि गुरुजी कहाँ है मेरा बेटा। मुझे याद है कि 3 महीने बाद वो और उसकी मम्मी घर आ गए और घर आके मेरी मम्मी से बात करने लगे कि मेरा बेटा शिमला में खाई में गिर गया था। अरे आप यकीन मानेंगे, ऐसे एक को मैंने प्रेडिक्शन किया तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, उसका एक्सीडेंट हो गया। एक को मैंने प्रेडिक्शन किया जिसके करके बहुत मतलब अब आप ये लगा लो कि ये नेगेटिव प्रेडिक्शंस जो थी ना, हाँ, मुझे कहीं ना कहीं अंदर से डिस्टर्ब करती थी। और मैंने एक लवर थे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उनका मेरे पे बहुत इन्फ्लुएंस रहा है लाइफ में। ही वॉज एक्चुअली माई फर्स्ट गुरु, अच्छा, टू हुम आई लर्नड अ लॉट, जिन्हें मैं एक्चुअली में पहला गुरु मानता हूँ। गुरु तो देखो सारे टीचर्स भी हैं, बट जिन्होंने मुझे लाइफ लेसन दिए, तो उनकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। उनको भी किसी बड़े उनको मेरे पास किसी एस्ट्रोलॉजर नहीं भेजा था। अच्छा, मैंने अभी आपको बोला कि अभी तो मैं पूरी बात बता रहा हूँ कि गुरु कैसे बना, राइट। अब जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने पूछा कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हमारा कैसा रहेगा। मैंने उसको बोला 15 दिन से ज़्यादा आप दोनों शादी के बाद इकट्ठे नहीं रहोगे। हाँ, आपने बोला? मैंने बोला। और सर यकीन मानना 12वें दिन उनके घर में लड़ाई थी और 30 दिन के बाद महिला आयोग उनके घर में खड़ी थी। अरे वाह। शेयर करना चाहूँगा जो मैंने कहीं शेयर नहीं करी। मेरा दोस्त था, उनके परिवार में मतलब मैं काफ़ी दोस्तों के परिवारों में लोग मुझे हाथ और पत्री दिखाया करते थे, सलाह लिया करते थे। एक दिन मेरे दोस्त ने, जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त, उन्होंने मुझे बोला कि हमारे यहाँ पे एक बड़े अच्छे एस्ट्रोलॉजर है, मैं चाहता हूँ कि आप भी उनसे मिलो। अच्छा, धर्मेंद्र जी, मैं उनके पास गया। उन्होंने बोला हम बीएससी फर्स्ट ईयर में थे सर। अच्छा, उन्होंने ये प्रेडिक्शन कर दी कि आने वाले 2 साल में ये सेटल हो जाएगा। मतलब मेरा दोस्त। अच्छा, और तू सेटल होगा 26 साल की उम्र में। ठीक है, राइट। अब यकीन मानना सर, मतलब जो बता रहा हूँ मैं बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ और बड़ी मज़ेदार स्टोरी है। जो मेरा दोस्त था और उसने और ये बोला कि 26 साल की उम्र में आप ऐसे सेटल होगे कि सारे यार दोस्त पीछे रह जाएंगे। अच्छा, आप नंबर 1 पे खड़े हो जाओगे। अब पार्ट 1 थी। पार्ट 1 का मतलब कि आप अभी 19-20 साल के हो, अभी 6 साल तक कहाँ इतना पेशेंस और ये और सब। और सबसे बड़ा दुख क्या होता है, जब 3 इडियट में बोलते हैं ना कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, पर ये तो फर्स्ट आ गया तो बहुत बड़ा दुख होता है कि यार तू कैसे 2 साल में सेटल हो जाएगा। अब उन्होंने मुझे उसी टाइम पे प्रेडिक्शन किया कि आने वाले 40 साल के बाद दुनिया के अंदर आप सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर कहलाओगे। अच्छा, अभिषेक जी, यकीन मानना, हम बाहर आके ना, मैंने अपने दोस्त को कहा कि यार तू पागल है, किथे ले आया मैनू। मतलब आई वॉज नॉट इवन इंटरेस्टेड टू बिकम एस्ट्रोलॉजर। फिर देखो आप, किस्मत मतलब आप बचपन से कर रहे थे फिर भी इंटरेस्ट नहीं था? नहीं, नो इंटरेस्ट कि मैं कभी प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजर बनूंगा, ऐसा मुझे कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन बन गए। और सर आपके सामने हूँ और मैं आपको बताता हूँ, 2 साल के अंदर वो चाइना चला गया क्योंकि वो पहले साल में ही फेल हो गया। अगले साल 1 साल का कोर्स किया, उनको बड़ा होटल उठा के शंघाई ले गया। अच्छा, मैं अब 2nd ईयर में हूँ।
राइट, फिर मैं 3rd ईयर में हूँ फिर मैंने दुनिया के अंदर ऊपर नीचे होना है। और सर यकीन मानिए 28 साल की एज के अंदर एक किताब में लिखा था, जाते हुए पढ़ लिया था कि गरीब आदमी पूरी ज़िंदगी पैसे के लिए काम करता है और अमीर आदमी के लिए पैसा काम करता है। सर समझ नहीं आया ये स्टेटमेंट, दोबारा पढ़ी कि गरीब आदमी के लिए, गरीब आदमी पैसे के लिए काम करता है और अमीर आदमी के लिए पैसा काम करता है। अभिषेक जी 3-4 बार पढ़ने के बाद समझ आया कहीं गड़बड़ी है, पैसा ऐसे नहीं बनेगा। उस स्टेटमेंट ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। और 28 साल के अंदर मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं कुछ भी ना करूं, मेरा पैसा मेरे लिए काम कर रहा था। वाह क्या बात है। और उस स्टेटमेंट ने ही मुझे इतना फ्री कर दिया। मैंने वर्ल्ड घूमा, 100 से ज़्यादा मैं सिटी घूम चुका हूँ ग्लोबल वर्ल्ड में। अरे वाह। राइट, दुनिया की साइकोलॉजीज मैंने पढ़ी, दुनिया पढ़ी, रज रज के पढ़ी। कभी मैं सोचता था कि एक दिन पैसा मेरे लिए काम करे और मैं फ्री हो जाऊं। मैं इतना फ्री हो गया कि मैं बोर हो गया लाइफ से, इतना फ्री हो गया कि मैं बोर हो गया। अब मुझे लगने लगा कि यार मानव कल्याण के लिए, भगवान को धन्यवाद करने के लिए, जो तूने मांगा तेरे को उसने दिया, उसके लिए तुझे लोगों को बताना पड़ेगा कि जीवन में प्रॉब्लम नहीं होती और इसीलिए आज आप यहाँ आए। सिर्फ प्रॉब्लम के सामने अपॉर्चुनिटी होती है। और आज उसी जरिए, उसी मिशन को लेके आपके सामने यहाँ बैठा हूँ और मैं उसी तजुर्बे के बिहाफ पे, जहाँ लाखों लोगों की जो स्टार्स को पढ़ के, उनकी वाइब्रेशन को पढ़ के, उनके हाथों की लकीरों को पढ़ के एक ही चीज़ समझ आई है कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है सिवाय कर्म के। और आपकी किस्मत जो है वो आपको वहाँ तक ज़रूर पहुँचाएगी जहाँ तक आपने पहुँचना है। आपके करे अगर कुछ होता तो सर फिर आप 2 लाख जो लोग करोड़ों के इनकम टैक्स भर कर आए ना सर, उन्हीं में होते, तो उसमें सारे होते, उनमें शामिल हो गए, सब कोई शामिल हो जाता। लेकिन गुरु जी यहाँ पर एक सवाल, हमारा ये सौभाग्य है कि आप अगर हमें चुने और हमारे पास आए। इसके पीछे भी स्टोरी है सर, इसके पीछे भी स्टोरी है। मैंने जब आपका पॉडकास्ट देखा, मुझे आपके बुध और बृहस्पति चिल्लाकर बोले कि बोले चिल्ला सर अभी क्या हो गया, इतनी हॉरोस्कोप देख ली है कि अब मुझे कोई भी हॉरोस्कोप लेके आता है ना तो मुझे राहु आकर बोलता है मैं इसके साथ ये करूँगा, अच्छा, इसके साथ मैं शुक्र आकर बोलता है मैं इसके साथ ये करूँगा, बुध आकर बोलता है मैं ये करूँगा। तो हमारे बुध और बृहस्पति क्यों है? जब मैंने आपकी वाइब्रेशन कैच करी तो मैंने उसी टाइम ही देख लिया कि बुध और बृहस्पति मुझे कह रहे हैं यहाँ चल। अच्छा, मैं आपके बुध और बृहस्पति के बुलाए आया हूँ सर। और आते ही मैंने जैसी धर्मेंद्र जी से बात करी, धर्मेंद्र जी आप खुद बताओ चैनल के ऊपर मैंने आपको क्या बोला था। एक तो मेरे लिए प्रोडिक्शन की कि आपका चैनल जो है ये कहाँ जाने वाला है ये आप लोगों को नहीं पता है। और मैंने ये सिर्फ आप लोगों को देखा, 2 लोगों को, आपकी वाइब्स, एनर्जी देखी और मैंने कहा कि अपनी टीम को कि आप बात करो इनसे। और ऐसा ही होगा सर, ऐसा ही होगा। आप दोनों ने एक दूसरे का साथ बना के रखना है क्योंकि आपकी वाइब्रेशन जो है कलेक्टिवली स्ट्रांगली मूव कर रही है, स्ट्रांगली। और जन कल्याण के लिए परमात्मा ने आपको चुना है कि आप लोगों के जीवन के अंदर कल्याणकारी काम करोगे। आपके माध्यम से लोगों का ज्ञान जो है वो लोगों तक पहुंचेगा और जिससे, क्योंकि ज्ञान ही रोशनी है सर, और ज्ञान ही लोगों भी यही है। हाँ, आप 100% आपकी कोशिश नज़र आ रही है दुनिया को। हमारी और कोई हमारी सिर्फ यही कोशिश है, जो कोशिश हम कहीं और नहीं पूरी कर पाए हम यहाँ करेंगे। सर देखिए, इस दुनिया में असंभव को संभव लोग करके चले गए हैं, सिर्फ ताकतों से परिचित कराना है हमें लोगों को। और मैं आज आपको यहाँ पर आपके पॉडकास्ट पे शेयर करूँगा कि कैसे लोग अपनी ताकत को एनालाइज और उससे
कैसे बेस्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक। गुरुजी आपने कहा बार बार की प्रॉब्लम नहीं होती है, हमने इतनी चर्चा भी की इस पर, लेकिन मेरे सवाल कुछ दिमाग में आते हैं। कोई गरीब आदमी है, मर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, पैसे नहीं है, परिवार नहीं पाल पा रहा, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है? या कोई स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है, जो बच्चा पैदा हुआ और जो रामदेव जैसी बात थी, कुछ को ऑटिज्म है, तो वो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो क्या करेंगे? उनके लिए तो प्रॉब्लम ही है ना, ये सबसे बड़ी लाइफ की। देखो सर, मैंने आपको जब कहा ना कि भी सब कुछ भाग्य है, हाँ, तो ये भी इनका भाग्य है। अच्छा। मेरे पास लोग आते हैं दुनिया, हमने 3 तरह की प्रॉब्लम डिस्कस की ना, कि मेजरली ये प्रॉब्लम है। सर बड़े बड़े लोग आते हैं कि हमें कर्मचारी ही नहीं मिल रहे, अच्छा, हम तनख्वाह देने को तैयार हैं, काम ही नहीं करते। अब एक आदमी जो गरीब है, जो लाचार है, लाचारी के वजह क्या है सर? आलस्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? शनि को खराब करना। अच्छा, शनि, आप मेहनत करने लग जाओ, आपके घर में रोटी नहीं पहुंचेगी सर। कोई जीव जंतु बता दो जो भूखा मरता हो? कोई नहीं। कोई नहीं। परमात्मा ने, भगवान ने, जो कि नेचर है, उसने एक ही बात कही है कि मैं तेरी जरूरत पूरी कर सकता हूं, इच्छाएं नहीं। चक्कर सिर्फ इच्छाओं का है सर। तो इच्छाएं पूरी कौन करेगा? हाँ, वो आपके ग्रह करेंगे सर। आपका भाग्य अपने आप आपको वहां तक ले जाएगा। आपके कर्म जो हैं वो आगे लेके जाएंगे। नेक है, आगे बढ़ोगे। और अगर नेक नहीं है और गलत कामों से आगे बढ़ोगे सर, आप अपने आप को जवाब देने वाले हो। दुनिया भर में मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो लोगों का ड्रीम होता है 500 फॉर्च्यून कंपनी में आने का। हाँ, बिल्कुल होता है। मेरे क्लाइंट है सर। अच्छा। और सबसे पहले आते ही मुझे ये फ़ोन किया, गुरुजी मैं जीना नहीं चाहता। हाँ जी, फॉर्च्यून 500 में कंपनी है जी, और वो जीना नहीं चाहते हैं। जीना नहीं चाहता। अब आप बताओ सर, क्या है ये? भाग्य, ग्रह है। 0.0001% आदमी में अगर एक आदमी आकर आपको बोलता है कि मैं जीना नहीं चाहता, और दुर्भाग्य है लोग कह रहे हैं कि पैसा ही सब कुछ है। मैं मानता हूं पैसा सब कुछ है और उसके लिए भागना भी जरूरी है, पर लेकिन धन जो है वो भी ऐसा होना चाहिए जो लक्ष्मी के रूप में हो। मैं ऐसे लोग देखता हूं जो इतने टैलेंटेड होते हैं, अनटैलेंटेड को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। क्या है? ये तो है, ये तो हमने भी देखा है। नॉर्मल है सर। हाँ। कलयुग में यही हो रहा है। आज की डेट में मेरे पास लोग, शनि पहले घर में आ जाए, 7वें घर के अंदर आ जाए, आदमी ऑनेस्ट हो जाता है सर। अच्छा। ऑनेस्ट मतलब ऑनेस्ट। Dead honest। चौथे घर में शनि आ जाए, ऑनेस्ट। हाँ। डेड ऑनेस्ट मतलब उस पर आप यकीन करके कोई काम कर लो, वो यकीन 100% सही। उसके लिए यही सबसे बड़ी माइनस चीज है सर कलयुग में। वो हमारे पास आकर यही बोलता है कि मेरा ऑनेस्टी ही मुझे मार रही है, और डिसऑनेस्ट हो नहीं पा रहा। हो ही नहीं सकता, प्लेनेट होने नहीं देंगे। धर्मेंद्र जी, आपसे एक क्वेश्चन। हाँ। छोटा बच्चा आज जब स्कूल जाता है, सबसे पहला चैप्टर क्या पढ़ाया जाता है? अल्फाबेट्स पढ़ाए जाते हैं उसको। सबसे पहली चीजें जो पढ़ाई गई उनको, ऑनेस्टी इज द बेस्ट अच्छा, पॉलिसी। वो हाँ, ये तो ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हाँ, थोड़ा सा आप अपने दिमाग को यूज करो और देखो कि इस कलयुग के अंदर ऑनेस्टी की परसेंटेज कितनी है। मुझे तो लगता है 0.01%। कोई जिसके ग्रह होंगे बस वो होगा, यही है बाकी सर। नहीं होगा। यही है सर। वो भी इसलिए क्योंकि शनि कर्म फलदाता है, उसके ऊपर शनि का इन्फ्लुएंस है। अब शनि का जिस पे ऊपर इन्फ्लुएंस है वो झूठ बोल नहीं सकता, वो नाटक कर नहीं सकता। वो कलयुग की सबसे मेजर डिमांड है नाटक। सही बात। अब मर गया वो। गुरुजी एक सवाल मैं यही कर लेता हूँ, ग्रह बड़ा या कर्म बड़ा? सर अब ये जो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? अब देखो गीता में क्या है कि भाई देख, तू कर्म कर सकता है, रिजल्ट मैं दूंगा। मैंने यही सुना बचपन से, यही है सर। यही है। आपको मज़े तो कर्म करके ही आएंगे, आप फ्री रह के मज़े नहीं रह सकते। मैंने आपको बोला सर कि मैं जीवन के अंदर चाहता था कि मैं जीवन के अंदर फ्री रहूं और एंजॉय करूं, पर इतना फ्री हो गया कि मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं कर क्या रहा हूं। उसके बाद मुझे समझ आया कि कर्म जो है वो प्रायोरिटी है सर। फ्री आप कोई भी नहीं रह सकता। अगर आप फ्री रहोगे, आपकी एनर्जी आप पे अटैक कर देगी, आप पागल हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। आप सर फ्री रह ही नहीं सकते। आपको कर्म जरूर करना चाहिए, पर कर्म सर
वो करना चाहिए जिसे करने में आपको मजा आ रहा है, क्योंकि जब आप वो करोगे ना तो आप मजेदार हो जाओगे. यू शुड डू what you love to do, because when you do what you love to do, it means you are not doing anything, you are making love. Simple. You will enjoy your life. When you enjoy your work, it will not be a work, sir. आज मैं 15-15 घंटे अपने काम में रहता हूँ और कभी नहीं थकता. क्यों? क्योंकि मैं उसे enjoy करता हूँ. वो काम तो है ही नहीं. सेम गुरुजी. मतलब उसे हम फुल एंजॉय करते हैं धर्मेंद्र जी. क्यों? क्योंकि जिस दिन 1, 2, 4, 5, 10 आदमी खुश होके वापस जाते हैं ना, मजा आ जाता है. अरे सर, मैं कहता हूँ उसी शक्तियों के आशीर्वाद की बदौलत हम यहाँ पर बैठ के रेवोल्यूशन का आगाज कर रहे हैं. अगर कोई मुझे 6 महीने के लिए अपनी जिंदगी में उतार ले, उसका सर लाइफ के लिए एटीट्यूड ही डिफरेंट हो जाएगा. मुझे लगता है बिना देर किए आपको ये पूछ ही लेना चाहिए कि ये 6 महीने वाला फॉर्मूला क्या है. हाँ, क्या ऐसा क्या करेगी 6 महीने में उसका जीवन जमीन से आसमान पूरा तक फॉर्मूला आप पहुंच समझा दीजिए. देखो सर, मैंने जैसे अभी हम आपस में बात कर रहे हैं ना, हमने कहा कि हमने एनर्जी को अलाइन करना है बस. आपने कहा कर्म, मैंने कहा कर्म. बिल्कुल 100% सबसे पहले प्रायोरिटी पे कर्म है. मज़ा उसी में आएगा जिसमें आप मज़ेदार काम करोगे. बिल्कुल. अभिषेक जी, अच्छा चलो, एक आप सबसे क्वेश्चन पूछते हो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ. आप जिंदगी में अगर किसी दोस्त को चाहते हो, वो नेगेटिव दोस्त हो या पॉजिटिव दोस्त हो, ये बोलो. पॉजिटिव हो, है ना. वो आदमी फ्रस्ट्रेशन में हो या मज़ेदार हो. मज़ेदार हो. सिंपल सी बात है सर. हर एक इंसान मज़ेदार इंसान को चाहता है. बिल्कुल. चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो रिश्तेदारी हो. अगर कोई भी आदमी नेगेटिव होगा तो वो उसे चाहेगा ही नहीं. बिल्कुल नहीं चाहेगा. राइट. अब मुझे एक बात बताओ सर, मज़ेदार आदमी मज़ेदार काम करेगा तो बनेगा. अगर आप सुबह से लेकर शाम तक वो काम करोगे जो आप करना नहीं चाहते, क्या आप अपने ज़िंदगी में मज़े पैदा कर सकते? कभी नहीं. सवाल ही पैदा नहीं होता है. कभी नहीं. सवाल ही पैदा नहीं होता. तो हमारे दर्शकों के लिए सबसे पहला सबक तो ये है कि आप अपने जीवन के अंदर 8 से 10 घंटे काम करते हो. अगर आप अपने काम को प्यार नहीं करोगे तो 100% शनि आपके ऊपर दृष्टि रखेगा और आपको मज़ेदार नहीं बनने देगा. ये मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कह रहा हूँ सर. ठीक है. क्योंकि शनि कर्म फलदाता है. तो आपको अगर मज़ेदार बनना है तो मज़े के काम करने पड़ेंगे. और मज़े के काम करने के लिए ना सर, वहाँ पर भी प्लैनेट आ जाते हैं. कोई इंसान गाना बहुत अच्छा गाता है, कोई इंसान डांस बहुत अच्छा करता है, कोई इंसान साइंटिफिकली इंटेलिजेंट ऑटोमेटिकली होता है. मैंने आपसे क्या जिक्र किया कि बचपन में ही मैं हाथ पकड़ लेता था. राइट. उसके लिए ना तो कोई ट्रेनिंग हुई ना कुछ हुई. अब वो पीछे से ही कुछ आ रहा था और उसी को ही ग्रूम करना था. और उसी को ग्रूम करने के लिए जब मेरा वक्त आ रहा था तभी आना था. अब बहुत सारों को बताने के बाद भी वक्त नहीं आएगा, सुनने के बाद भी वक्त नहीं आएगा. क्यों? एवरीथिंग इज किस्मत. प्लैनेट. एवरीथिंग इज किस्मत, एवरीथिंग इज प्लैनेट. अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अभिषेक जी, अभी जो हमने बात की धर्मेंद्र जी, कि ये पूरी रिसर्च में मैंने किस तरह से क्या समझा और क्या समझकर मुझे समझ आया कि यार जिंदगी तो बहुत आसान है. जब नेचुरल प्रोडक्ट एक बच्चा सिर्फ करके हंस पड़ता है. राइट. और हंसने की ताकत सर आप और जीव जंतु किसके पास है? किसी के पास नहीं है, इंसान के पास. अभिषेक जी, हंसने के बाद ही आपका जो डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, सिनोटिनिन है, एंड्रोफिन है, जो से हम गुड हार्मोन कहते हैं, वो रिलीज होते हैं सर. होते हैं, बिल्कुल होते हैं. तभी न्याणा ऐसा लगता है, सारे सोचते हैं उठा लें इसे, मेरी छाती से लग जा. और लगने पे जो खुशी होती है वो तो उसी के साथ ही होती है. उसके पिता के साथ होगी आपको? नहीं होगी. अब ये समझ लो आप प्रॉब्लम कहाँ है. अब ये कब समझ आया कि भी नेचुरल होना पड़ेगा. किसी को इंप्रेस करने के चक्कर में अपनी वॉट लग रही है, लगी रही है. अपनी जो हालत और हालात है बिगड़ रही है. समाज को, सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने के चक्कर में
हर इंसान इम्प्रेस करने के चक्कर में प्रेशर में आ गया। बिल्कुल जो काम नहीं करना चाहता हाँ वो कर रहा है। कर सोसाइटी क्या कहेगी, हाँ समाज क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेगा। बिल्कुल। तो इसमें दो चीजें बताई गुरुजी ने, एक तो कि अपना वो काम करो, मजेदार काम करो जिसमें मजा आए, दूसरा नेचुरल रहो। सर वापस जाना पड़ेगा, हाँ हमें वो ही बच्चे वाला रूप धारण करना पड़ेगा। बच्चा क्या है सर, उसके दिमाग में ना कोई स्कीम है ना कोई स्कैम है, हाँ कुछ नहीं है। उसके दिमाग में नेचुरलिटी है। बाद में हम उसे समझाते हैं कि सब कुछ पैसा है बेटे, सिखाते हैं। राइट, राइट। वो माया है। राइट, अब वो माया है। अब जब हम उसे सिखाते हैं तो उसका वो ट्रेनिंग होनी शुरू हो जाती है। अब मैंने इसके ऊपर एक चीज़ देखी सर, कि पहले तो हमें नेचुरल होना है, राइट, और अपने को सरेंडर करना है। सरेंडर करना है किसको? नेचर को। बैक टू जो बचपना था ना सर, वहीं जाना है, नेचुरल हो जाना है। क्योंकि मेरे करने से कुछ नहीं होना सर, तो मैं अच्छा तो करूं कम से कम। मेरे करने से कुछ नहीं होना, तो अगर मैं अच्छा करूंगा तो अच्छा तो होगा। मैं जो आपसे 6 महीने की बात कर रहा हूं, उसमें क्या हुआ कि जो ग्रह हैं हमारे, जो स्टार हैं, वो कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर कहे ना मैं आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकता हूँ, बदल सकता हूँ, वो सब बेकार है सर। अच्छा, कोई किसी की ज़िंदगी नहीं बदल सकता। ग्रह तो आपको उपाय भी नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे, नहीं करने तो ये जो उपाय चल रहे हैं सब जगह, ये उपाय कर लो, ये कर दो, वो पहन लो, वो खा लो, खिला दो, नहीं करने देंगे सर। वो आपके आगे विघ्न पाएंगे। अच्छा, विघ्न डालेंगे। अगर उसने, देखो मैंने क्या कहा कि मैं बड़े प्यार से समझा दूंगा। 6 महीने मैंने मांगे, जिंदगी में बहुत बड़ा टाइम नहीं मांगा, राइट। जिसको समझ आ जाएगा वो कर लेगा, जिसको सिर्फ समझ ही आएगा, वो एक्शन नहीं लाएगा, तो 6 महीने क्या सर, उम्र बीत जाती है। अब वो भी कौन है? सिर्फ ग्रह। तो क्या ग्रह बैलेंस नहीं होते? बैलेंस के लिए ही हम जो तीनों यहाँ बैठकर जोर लगा रहे हैं ना सर, वो हम उन्हीं लोगों के लिए जोर लगा रहे हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए आप फॉलो कर लो, और वो भी तब जब आपको लगे कि भाई करना चाहिए, राइट। अब करना क्या है सर, जब हम प्रोसेस में चलते हैं ना सर, तो हमारी जो बॉडी है, राइट, जैसे आप इसको पहले इसको समझो कि भी एक इंसान, कहते हैं ना माइंड सेट इज एवरीथिंग, people are writing mindset is everything, right? Now if mindset is everything, then why 2 lakh people filing 1 crore 1 crore income tax annually, more than 1 crore? Why it is 2 lakh? Why it is not 20 lakh or 2 crore? Why UPSC एग्जाम देने वाले लोग 12 लाख है और सिलेक्ट होने वाले 1200 है? Why? माइंड, प्लेनेट, All is planet, all is प्रारब्ध, all is प्रारब्ध। अब जब आप चल रहे हो, आपने कलयुग के अंदर, पर यहाँ आपने ये कह दिया ना कि 12 लाख प्रयास ना करें। हाँ सर, यहाँ मैंने एक चीज और आपको बोली कि कर्म बड़ा है, कर्म तो करना पड़ेगा, रिजल्ट हाथ में नहीं है। अब अगर आप जो 1200 सेलेक्ट हुए, अगर वो प्रयास ही ना किए होते तो 1200 भी नहीं जाते। पर सर उनसे भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग जो हैं वो फेल हो गए। मैंने आपसे अभी कहा कि भी बहुत सारे सुपर ब्रेनी लोगों को उनको रिपोर्ट करना पड़ता है जो एक्चुअली में डिजर्व नहीं करते। Isn't it a big frustration for them? हम ये कहेंगे दोनों पैरेलल चल रहे हैं, ग्रह भी और कर्म। अब कर्म की सुन लो सर। When you are enjoying whatever you are doing, it means you are living your life and enjoying. अब आप कर्म कर रहे हो, रिजल्ट आएगा वो तो आपके हाथ में नहीं है। तो आप कम से कम कर्म कर रहे हो, मजा तो आ रहा। तो आप कर्म तो मजे के लिए ही कर रहे हो। अब कम से कम वो फ्रस्ट्रेशन में तो न जाओ मैं वो कर रहा हूँ जिसमें मजा नहीं आ रहा। नहीं, सही कह रहा हूँ। ये तो खुशी है ना कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे मजा आ रहा है। और अल्टीमेटली चाहिए क्या? मजा। लाइफ खुश होना चाहिए इंसान। मजा चाहिए, मजा, खुशी। दिस इज व्हाट वी वांट। एवरी इंडिविजुअल वांट दैट। अब लाइफ के अंदर क्या हुआ सर, इस प्रोसेस के अंदर मुझे एक ही चीज़ समझ आई, मतलब मेरे पास जब लोग आते हैं तो मुझे एक ही चीज़ समझ आई कि ये जो लोग हैं ना सर, ये कहीं ना कहीं इस फंडे में नहीं है कि दे आर नॉट डूइंग व्हाट दे एग्जैक्टली वांट टू डू। माइनस हो गया पॉइंट।
दूसरा सर, इन सब चक्रों के बीच में ना जब वो सुख दुख की बातें होती हैं, प्लैनेट क्या करता है सर? महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा, ये क्या करते हैं? ये आकर ना सीधा आपके माइंडसेट पे अटैक करते हैं। अब जब दशा अच्छी होती है तो एक इंसान जबरदस्त आपकी ज़िंदगी में एंटर कर जाता है और आपको मोटिवेट कर देता है, राइट। और जब दशा बुरी होती है तो एक ऐसा इंसान आ जाता है जो ज़िंदगी के अंदर इतनी खतरनाक उथल पुथल पैदा कर देता है। होता है, कई बार होता है। और वो दशा थी, उसने ही माइंडसेट सेट किया। एक आदमी माइंडसेट लेके बैठा है उंगली मार कि उंगली काटनी है, हार में डाल रहा है, और वही बाद में रामायण लिख देता है। तो सर कहीं ऊपर से ही चल रहा है ना सिस्टम। उसने आया और उसने उसके ऊपर काम किया, उसका माइंडसेट कर दिया। जब माइंडसेट हुआ, दशा बदली तो दोबारा चेंज हो गया। एक आदमी जो बहुत बड़ी बदमाशी कर रहा है वो ही बाद में साधु संत हो जाता है। क्यों? दशा, ग्रह। अब ग्रह सर आपके माइंडसेट को बनाते हैं, ग्रह माइंडसेट को बनाते हैं, और माइंडसेट से आपके शब्द निकलते हैं, और शब्द जो है आपके एक्शन बन जाते हैं, और एक्शन जो है आपकी आदतें बन जाती हैं, और आदतें जो है वो आपका करेक्टर बन जाता है, और करेक्टर के बाद आपके जो है ना सुखी रहना या दुखी रहना आउटपुट आ जाती है। मतलब जो पहला चीज़ आप कह रहे हैं ग्रह, तो ग्रह जो माइंडसेट सेट करता है तो ग्रह को कंट्रोल नहीं कर सकते हम। हाँ, ये आप कह रहे हैं। अब नहीं, अब जो जैसे आपने मुझे कहा ना कि अभी जो आप कह रहे हो कि ग्रह ही माइंडसेट सेट करते हैं, अब ग्रहों को सर शांत करना है। वही मैं कह रहा हूँ, बैलेंस, शांत, बैलेंस, जिसे हम एनर्जी हीलिंग भी बोलते हैं, एनर्जी बैलेंसिंग भी बोलते हैं, एनर्जी अलाइनमेंट भी बोलते हैं। अब यहाँ से जो है पहला तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अब हम जो प्रोसेस में जाएंगे वो अलाइनमेंट है। अब अगर आप एक हॉरोस्कोप उठा लो, वो हाई एनर्जी है, राइट। ठीक है। सबसे ज्यादा दुखी होता है सर जीनियस आदमी। अच्छा, सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसके ग्रह उसको बता रहे हैं तू करने के लिए पैदा हुआ है, कुछ हो नहीं रहा। करने के लिए पैदा हुआ है, कुछ हो नहीं रहा। वो कौन बोल रहा है उसे? कोई बाहर से तो नहीं आ रहा बोलने, अंदर से। वो उसके अंदर से आवाज आ रही है कि भाई तू हाई ऊर्जा है, तू नॉर्मल नहीं है, ऐसे आवाज मार रहा है, तू कुछ बहुत बड़ा करने को बना है। अब वो सर टक्करे मार रहा है। उसे ना परिवार दिख रहा, ना बच्चे दिख रहे हैं, उससे लग रहा है कि यार मेरे साथ हो क्या रहा है। कई लोग होते हैं ऐसे, कई बच्चे ऐसे होते हैं। जीनियस सर, ओनली जीनियस। जीनियस के साथ होगा ऐसा, जो हाई एनर्जी होंगे सर। जितने भी लोग आप जो जितने भी लोग जिस दुनिया के अंदर इतिहास जो लिखते हैं, दे आर नॉट नॉर्मल पीपल, दे आर हाई एनर्जी पीपल सर। ये नॉर्मल आदमियों की तो जिंदगी में जिसने सुबह जाना, मजदूरी करनी है, आराम से जाके सो जाना, नींद तो जो जीनियस है उसको नहीं आ रही। वो उसके अंदर उथल पुथल हो रही है, मुझे दुनिया का कल्याण करना है, क्योंकि उसने आत्मा से परमात्मा बन रहा है। चाहे वो 1 लाख लोगों को एम्प्लॉय बनाकर उनकी रोटी का बंदोबस्त करे, राइट, जिसे हम बड़ी कंपनी बोल देते हैं, राइट। चाहे वो बड़ी संस्था का मालिक हो, चाहे वो मोहल्ले का एमसी हो, चाहे वो सिटी का एमएलए हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? जो हाई एनर्जी है, क्योंकि उसकी एनर्जी तब तक यूज नहीं होगी जब तक वो जिम्मेवारी लेकर कोई बड़ा काम नहीं करेगा। तब तक पागल बना घूमता रहेगा। तब वो पहुंचेगा कहाँ? एस्ट्रोलॉजर के पास, कि मेरी एनर्जी को अलाइन करो। ओके, तब उनसे उनको इंट्रोड्यूस करना, ये आपका काम। तो उनको उनसे इंट्रोड्यूस करवाना कि आप क्या करोगे जिससे कि आप ठीक रहोगे। आपको कोई तंग कर सकता है? किसी को कोई नहीं तंग कर सकता सर, आदमी खुद अपने आप को तंग करता है। अब यहीं से हम चलते हैं कि अब जो बात कर रहे हैं कि अब आपको समझ आ गया कि आपकी एनर्जी आपको तंग कर रही है, राइट। अब आपको समझ आ गया कि आपको वो करना चाहिए जिसमें आपको मजा आना है, राइट। अब हर के ग्रह जो हैं वो अलग हैं, और हर के मजे की डेफिनेशन भी अलग है सर। बिल्कुल बिल्कुल अलग है। वो आपको फाइंड करना है। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आपको आपके एस्ट्रोलॉजर तक पहुंचना है। आपने अपने बारे में पूछना है कि आप हो कौन,
कौन सा ग्रह आपके ऊपर आपको रूल कर रहा है। अब इसके बाद सर शुरू होती है हमारी कथा कि तुम दुखी क्यों हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर इमोशनल सेटबैक्स है, तुम्हारे अंदर इमोशनल गार्बेज है, तुम्हारे अंदर करप्टेड फाइल्स है जो कि नहीं चाहिए, जो कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब उसे रिमूव कैसे करें, आंसर यहाँ है सर। कैसे अब करें? उसको रिमूव करने के लिए सर मैंने 8 स्टेप बनाए, राइट। जब ग्रह सब कुछ करवा रहे हैं तो सर वो हमसे समर्पण मांग रहे हैं, ठीक है, राइट। हम कुछ कर नहीं सकते, समर्पण, गो विद फ्लो। आप सर 8 स्टेप पकड़ लो। पहला स्टेप, यहाँ शुरू करते हैं। पहला स्टेप, सबसे पहले तो सर सुबह उठकर कम से कम 20 मिनट के लिए आपने प्रेयर करनी है, ठीक है, सरेंडर करना है अपनी बॉडी को। प्रेयर क्यों करनी है? दिल, दिमाग और आत्मा, ये 3 चीज़ें हैं जिसको संतुलित करना है। अगर आपने एनर्जी दिमाग को ज़्यादा दे दी, वो माया 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 पागल हो जाएगा। अगर आपने दिल को एनर्जी दे दी धर्मेंद्र जी, तो वो प्यार 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 उसमें पागल हो जाएगा। कलयुग में दुर्भाग्य ये है कि दोनों चीजें बैलेंस नहीं हो रही, दिल और दिमाग। कारण आत्मा की तरफ ध्यान ही नहीं है। अच्छा। और आत्मा ही गाइडर है सर इन दोनों का। तो वो कनेक्शन कट गया है, वो कनेक्शन कट गया है सर। और आदमी ने वक्त को काबू करने के लिए भागी जा रहा है, भागी जा रहा है, भागी जा रहा है, और वक्त को कंट्रोल करेगी आपकी आत्मा। वो आपको सही और गलत, वो आपको संदेश देगी। उस पर ध्यान है ही नहीं किसी का, है ही नहीं सर। प्रेयर पहला स्टेप, और प्रेयर करने का तरीका ये भी मालूम होना चाहिए सर। अच्छा है। हाँ, देखो सर, ये मेरा अपना रिसर्च्ड तरीका है, राइट। जिसने इसको अपना लिया उसने 100% रिजल्ट ले लिए। कुछ मत करो सर। 3 स्टेप का ये फॉर्मूला है। पहला स्टेप, आपने अपने ईष्ट देव का मंत्र चैंट करना है, 1 माला। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपकी ईष्ट देव नहीं मालूम, तो आप महादेव, जो मानव दानव सबसे बड़े देवता हैं, उनके भी सबके देवता महादेव हैं, सारे ग्रह वहीं रिपोर्ट करते हैं, राइट। आप महादेव का मंत्र ओम नमः शिवाय उठा लो, ठीक है, राइट। आप ओम नमः शिवाय उठा लो। ओम नमः शिवाय की 108 की माला, माला रुद्राक्ष की, ठीक है, ठीक है अभिषेक जी। दूसरा स्टेप जो है, आपने करनी है मैनिफेस्टेशन। अच्छा। अब आप सिर्फ और सिर्फ नेचर जो है उसके सुपुर्द हो चुके हो। आपने सर हर पॉजिटिव चीज़ बोलनी है। मैं स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ है, मेरे ऑर्गन स्वस्थ हैं, मेरा कारोबार बहुत बड़ा है, मेरी इनकम बहुत बड़ी है, मेरा मन और दिमाग काबू में है, मेरी किस्मत बहुत शानदार है, मेरा जन्म लोगों की भलाई के लिए हुआ है। Whatever you want, you just tell है मेरे पास। सब कुछ मानो कि है। ठीक है। उसके बाद थर्ड, अब आपने जाना है ग्रैटिट्यूड में, और उस ग्रैटिट्यूड में आपने क्या बोलना है, इन सब चीजों के लिए जो आपने बोली है ना, है इन सब चीजों के लिए मैं नारायण जी को धन्यवाद बोलता हूँ। धन्यवाद नारायण जी, 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 5 टाइम धन्यवाद नारायण जी। अब मैंने आपको, अब नारायण जी के लिए आप वाहेगुरु बोलो, अल्लाह बोलो, जो भी महादेव बोलो, वो आपकी अपनी इच्छा अनुसार। अब आपने जो स्टेप 1 मैंने आपको क्लियर कर दिया, राइट। स्टेप 2 मैंने क्लियर कर दिया, स्टेप 3 मैंने क्लियर कर दिया। आप स्टेप 1 2 3 दोबारा से 1 2
3, तीसरी बार फिर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 5 टाइम ये करो। अच्छा, इट विल टेक 20 मिनट्स टू 25 मिनट्स। ठीक है। राइट। सुकून से आंखें बंद करके आज्ञा चक्कर पे ध्यान रखते हुए शांति में ईस्ट की तरफ फेस करके, ईस्ट मतलब जहां से सूर्य उगता है, आपने ये 3 स्टेप कर लिए, ऑटोमेटिकली आपके अंदर इतना पॉजिटिव चेंज आने लग जाएगा कि आपके जीवन से एक एक करके चीज़ें जो हैं, जो होनी चाहिए, जैसी होनी चाहिए वैसे आपको प्रतीत होना शुरू हो जाएगा। आप फालतू की चीज़ें नहीं करोगे, चालाकी नहीं करोगे, गलत काम नहीं करोगे, क्योंकि आपकी आत्मा उससे आपको रोक देगी। आपके हाथ में ब्रेक्स आ जाएंगी। राइट। और आप जो लक्ष्य साधोगे उसके पास पहुंचना शुरू हो जाओगे। इससे आप अपने जो आपकी उत्तेजना थी वो उत्साह में परिवर्तन हो जाएगी। आप आनंदित हो जाओगे, आप सकारात्मक हो जाओगे, पॉजिटिव हो जाओगे। अब ये तो मैंने आपको प्रेयर बताई, ये आंखें मीच के विश्वास करके, क्योंकि कोई भी काम बिना विश्वास से रिजल्ट नहीं देगा। आंखें मीच के शुरू कर दो। कितने दिन करना है? कुछ दिन भी ये तो सर आप रेगुलर कर लो। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ओम नमः शिवाय का जो मंत्र है ये आदमियों के लिए है। अच्छा। और औरतों के लिए ओम शिवाय नमः। अच्छा। यहाँ पर एक चीज और कहना चाहूंगा कि लेडीज जो हैं पीरियड्स के टाइम पे इस मंत्र का उच्चारण ना करें। ठीक है। ये हाई वाइब्रेशन मंत्र हैं और ये आपको आपकी दिल दिमाग आत्मा में संतुलन लाने के लिए बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। राइट। प्रेयर के बाद जो दूसरा स्टेप है सर, वो है हमारा ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। अच्छा। इन एनी सर्कमस्टांसेस स्टे पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। शुक्र करो कि आप अहमदाबाद वाले जहाज में नहीं बैठे और लंदन जाने के लिए उस जहाज में नहीं बैठे। अगर शुक्र ही करना है तो। राइट। अगर शुक्र ही करना है तो आपकी आंखें हैं, शुक्र ही करना है तो आपके पैर हैं, शुक्र ही करना है तो आप मुझे सुन पा रहे हो। राइट। तो ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। ठीक है। यू हैव नो चॉइस, ओनली स्टे पॉजिटिव। अब स्टेप 3 आता है सर, गोल। इन एवरीबडीज लाइफ गोल शुड बी देयर। ठीक है। हर एक इंसान की जीवन में गोल होना चाहिए। 5 साल तक का गोल। 5 साल तक का। 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते ठीक है। डिवाइडेड इनटू 5 years, देन 1 year, देन इन मंथ्स, एंड देन इन वीक, एंड देन फॉर 24 hours। ये 24 घंटे जो है ना, याद रखना, मैं दोबारा इसको बढ़ा करके समझाऊंगा। अब गोल के बाद सर आपने जाना है गोल के प्रति फोकस। चौथा ये स्टेप। 4th पॉइंट है कि आपने जो गोल बनाया है उसके तरफ फोकस रहना है। ठीक है। आपका ध्यान पूरा परमानेंट उस गोल पे रहना चाहिए। अब 5th पॉइंट है सर, इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए डिसिप्लिन, कि करना है। राइट, करना है। वाह। करना है, करना है। और इसी में ही मैं ऐड कर देता हूँ 6th पॉइंट, जो कि है प्रिजर्वेंस। अच्छा। वो क्या है? रेगुलरिटी मेंटेन। अच्छा, ठीक है। कॉन्टिन्यूसली करना है, करना है, कॉन्स्टेंटली जो माना है तो करना है। अब सर 7th पॉइंट, अगर जीवन में कोई भी आदमी आपको डीमोटिवेट करे, आपके अंदर से टॉक्सिसिटी निकाले, आप सर उससे दूर हो जाओ। जितना भी क्लोज रिश्ता क्यों ना हो, उससे दूर हो जाओ, क्योंकि वो आपके जीवन यात्रा में सिर्फ दुख ही दे रहा है आपको। यू हैव टू एनालाइज हु इज गुड फॉर यू एंड हु इज नॉट गुड फॉर यू, क्योंकि ये जीवन यात्रा सिर्फ आपकी है। और मरने के बाद सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, जी के आया है या काट के आया है। और उस टाइम पे अगर आप ये बोले कि मैं काट के आया हूं, परमात्मा जो कि आपका पिता है वो चांटा मारने के लिए 1 मिनट के लिए भी संकोच नहीं करेगा कि मैंने तुझे मानव जीवन दिया है, मानव जीवन, और बुद्धि दी है, और तूने बुद्धि अपने पे नहीं लगाई।
और अब जब ये पॉडकास्ट सुन लेगा तो अब वो ये भी नहीं कह सकता कि मैं किस्मत वाला नहीं हूं, क्योंकि उसकी किस्मत है वो जो सुन रहा है। उसको भी परमात्मा ने चयन किया है कि सुन ले, क्योंकि भगवान कभी भी धरती पे नीचे नहीं आएगा, किसी ना किसी को माध्यम के रूप में आपकी जिंदगी में लेके आएगा। और मैं अपने जीवन के रिसर्च के बिहाफ पे आपको कह रहा हूं, आंखें मीच के इसको करो और देखो जीवन के अंदर कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। 8th पॉइंट, लाइफ में एक गुरु जरूर होना चाहिए, एक मेंटर जरूर होना चाहिए। वो फिजिकली अवेलेबल हो ना हो, आज की डेट में ज्ञान की बरसात है, आपको खुद वाइजली चूज करना चाहिए एक ऐसा इंसान जो आपके जीवन में आपकी जीवन यात्रा को खुशी से भर दे। ये 8 पॉइंट है सर। ये 8 पॉइंट कोई भी आंखें मीच के विश्वास करके 6 महीने तक अपना ले और सीधा रिजल्ट, लाइफ बदल जाएगी। मैं कह रहा हूँ सर, करना शुरू करें, 100% गारंटी है। जो सिचुएशन में आज है ना, उस सिचुएशन से आगे प्रॉब्लम को लेके अप्रोच बदल जाएगी, जीनियस बन के बाहर आएगा वो, और जीवन में अपने आप को, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर देगा। गुरुजी, आप एक लाइन बोलते हैं जो मैंने देखा कि होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ हैप्पीनेस, ये क्या है? ये ना सर, एक्चुअली में क्या हुआ, जैसे मैंने कहा कि मैंने आपको पीछे भी जिक्र किया कि एक मेरे जो दोस्त थे ना, वो काफ़ी मतलब रिच फैमिलीज़ को बिलोंग करते थे। उनकी ज़मीन हर साल महंगी हो जाती थी, हमारे पास ज़मीन ही नहीं थी। तो मैं अक्सर बातें करता था भगवान से कि यार ये बिना एफर्ट के ही हर साल आगे बढ़ जाते हैं, और इन तक पहुंचने के लिए मैं कैसे पहुंचूंगा। और मुझे हमेशा, क्योंकि माय डैड इज़ फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब, तो उधर वर्ल्ड चलता था रिटायरमेंट। तो हमारे घर में तो वो 60 साल के बाद है, और किसी के घर में हर साल ही ज़मीन महंगी हो जा रही है और वो रिटायर ही हैं। तो वो मुझे कहीं ना कहीं दिमाग में ट्रिगर करता था। तो वो करता था, तो मैंने वो किताब पढ़ ली कहीं, मतलब किताब पूरी नहीं पढ़ी, पर यही पढ़ लिया कोट। दोबारा से बोलता हूँ, गरीब आदमी पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करता है और अमीर आदमी के लिए पैसा काम करता है। अब जब वो मैंने पढ़ा तो मैंने कहा यार पैसा तो काम तब करेगा जब पैसा होगा। बिल्कुल। तो फिर काम पैसे के लिए तो वही करना पड़ेगा जहां पैसा होगा, राइट। तो सौभाग्य से मुझे जहां पैसे वाले बात कर रहे थे वो काम समझ आ गया, और सौभाग्य से जो मैं चाह रहा था वो हो गया। अब जब वो जो मैं चाह रहा था वो होने लगा, तो मेरी चाहत मैं भगवान के आगे प्रकट करता था, वो मेरी पूरी करता था। तो जब वो मेरी चाहत पूरी करता था, तो मुझे एक ही चीज समझ आ गई कि यार मैं इतना भूखा कैसे हो सकता हूं कि हमेशा भगवान से मांगता हूं और वो पूरा करता है, और मैं उसको थैंक यू नहीं बोल रहा। अच्छा। और धर्मेंद्र जी, यकीन करना, मेरा जो लगन है ना वो तुला है। अच्छा। राइट। और वो तकड़ी होती है, मतलब तराजू। और वो सलमान खान का एक डायलॉग है कि मुझ पे एहसान करना कि मुझ पे कोई एहसान ना करना। तो सर उसने मुझे जो है ना मानव के लिए, कल्याण के लिए प्रेरित किया। अच्छा। कि आप जो चाह रहे हैं वो हो रहा है, तो आप कुछ ऐसा चाहो जिससे कि दुनिया का भला हो। तो ये मेरा जो कंट्रीब्यूशन है ना सर, ये उस परमात्मा को थैंक यू करने के लिए है। ओके। और जब आप ये क्वेश्चन करते ना होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ हैप्पीनेस, तो सर जब मैंने कहा मुझे थैंक यू करना है ना, तो मुझे परमात्मा से लिंकअप होकर दुनिया में खुशियां बांटनी है।
और वो खुशियां बांटने के लिए मुझे वो करना है जिससे मैं उनको, आप इसको एनर्जी बैलेंस कह लो, अलाइनमेंट कह लो, या उनकी ट्यूनिंग कर लो, या हीलिंग कर दो, राइट? बिल्कुल। तो एक इस पूरी जर्नी में एक चीज और समझ आई अभिषेक जी, कि जो आप दोगे वो ही लोगे, राइट? एनर्जी ट्रांसफर तो होती है सर। आप जो मर्जी, आप एक इंसान किसी को बेवकूफ बना के जाता है ना सर, वो किसी को नहीं, अपने को बना रहा है, ऊपर सॉफ्टवेयर में एडिट हो गया, नोट हो गया है, नोटेड। ये सब होता है, 100% होता है, 100%। अरे सर एक बात बताओ, एक ज्योतिष ने आकर बोला गौतम बुद्ध जो है वो राजपाट छोड़ के निकल जाएंगे। हाँ। पिता ने जोर लगा लिया, निकल गए, हाँ। क्योंकि वो भगवान का स्वरूप थे, मैसेज देने आए थे, निकल गए। ऐसे ही नारायण जी ने पार्वती की मदर को कहा कि इसकी तो शादी उससे होगी जो जंगलों में रहेंगे, जटाएं होंगी, सांप होगा। तो वो तो परेशान होगी, भाई मैं तो अपनी बच्ची को इससे बेटर है मार दूंगी, राइट? तब जाकर उन्होंने कहा ऐसा तो एक ही इंसान है, वो है महादेव, तो उनको प्राप्त करने के लिए तपस्या, वही हमने जो प्रेयर के रूप में बता दी, राइट? तो रास्ते सबके हैं। तो एक ही चीज समझ आई कि मैंने दुनिया के अंदर, अगर मैं चाहता हूं कि हर आदमी अपनी जीवन यात्रा को खुशहाली से जिए, क्योंकि ये तो मेला है जहां हम उतरे हैं, राइट? और हर इंसान ने अपने जीवन में नाटक पहन रखा है और प्ले कर रहा है, राइट? अब अगर उसको जीवन के अंदर उसकी वास्तविकता से अवगत करा दिया तो वो नाटक से बाहर आ जाएगा, वो सिर्फ अपने आप को इम्प्रेस करेगा। सही कह रहे हैं, राइट? वही समझ आ गया कि सर इंसान को परमात्मा ने फीचर दिया है सर, क्या? क्रिएटर। अब उस क्रिएटर को ये बताना है कि तेरी लाइफ का पर्पस क्या है। धर्मेंद्र जी सिंपल सी बात है, आदमी मर जाता है उसे ये नहीं पता होता कि मेरी पर्पस क्या है, नहीं पता होती। सही बात है, जीवन का उद्देश्य किसी को, बहुत कम लोगों को पता होता लाइफ में। बड़ी बड़ी किताबों में लिखा गया अभिषेक जी। अब ये क्रिएटर पे आते हैं, एक सवाल मैं कर लेता हूँ क्रिएटर पे। यस, इंसान क्रिएटर है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बनाता है, जैसे भगवान का सॉफ्टवेयर ऊपर अपलोड हो रहा है वैसे नीचे भी बना रहे हैं सब। कंप्यूटर जो है, कुंडली जो है कंप्यूटर में बनने लगी, लोग वहाँ कुछ डालते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, और एक ज्योतिष वो भी होते हैं जो कागज कलम से अपना पूरा ग्रहों को देख के बनाते हैं। दोनों में सटीक कौन सा है? क्या वो सही है, क्या वो गलत है? सर इसको सिंपल लेके चलते हैं, जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर अपलोडेड होते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप उसके ऊपर कोई डाउट करो। अच्छा। सगों ज़्यादा स्टीक होते हैं, वो ज़्यादा स्टीक होते हैं। अच्छा। तो जो जन्म पत्रियां बन के आ रही है सर, वो उसके हिसाब से वो कैलकुलेशन पूरे सॉफ्टवेयर पहले से सेट है, वो पंचांग के आधारित पे ही बने हुए सॉफ्टवेयर्स हैं, तो उसमें हमें कोई शक करने की लोड़ नहीं है। मैं जब से देख रहा हूँ, शुरू से ही मैं सिर्फ कंप्यूटर से ही देख रहा हूँ। अच्छा। और उसके साथ मुझे पूरे रिजल्ट मिल रहे हैं, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपने लाखों देखे हैं तो अरे सर मतलब गिनती से बाहर है। आप ये लगाओ कि जो मैं देख रहा हूँ कंप्यूटर से वही परफेक्ट है, मान लेंगे वो, मान लो सर, मान लो, कोई प्रॉब्लम। एक गुरुजी मेरा सवाल और आता है, आपने कहा कि हम जो देते हैं हाँ वही हमको मिलता है जी, दान देने का क्या नियम है? बहुत से लोग हट्टे कट्टे होते हैं, मैं देखता हूँ रेड लाइट पे बैगिंग कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, तो हमको क्या उनको दान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या किसको दान करना चाहिए? क्योंकि दान का, कलयुग में सिर्फ दान ही ऐसा है जिसका महत्व है अभी बचा हुआ है जो, तो दान का क्या रूल है? देखो सर, दान का मतलब, पहले तो जो दान है ना सर, वो जाना ही वहाँ चाहिए जहाँ ज़रूरत है। अच्छा। अगर दान बिना ज़रूरत के इंसान के पास चला जाता है तो कहीं ना कहीं वो अपराधी बन जाता है। अच्छा। मैंने अभी आपको कहा कि अगर हट्टा कट्टा है तो वो आलस्य है, वो शरीर खराब कर रहा है, राइट? और पीछे अखबारों में हमने सर पढ़ा भी है कि पता नहीं कितने करोड़ों रुपए उसके भिखारी के उसमें मिले, राइट? तो सुन रहे कि फिल्म भी बन रही है, मतलब आप समझ रहे हो बात को? तो अब उसको अगर हम दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि आप ज़रूरतमंद के पास आपके पैसे नहीं जा रहे, सगों उसके पास जा रहे हैं जहाँ पर आप उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं।
तो नहीं सर, ऐसी जगह पे हमें दान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। दान अगर देना चाहिए तो हमें वहाँ देना चाहिए, कोई आदमी अपंग है, काम नहीं कर सकता। दान अगर हमने देना है तो उस आदमी को देना है जहाँ पर वो अपना इलाज नहीं करवा सकता, राइट, जहाँ ज़रूरत है वहीं दान जाना चाहिए। ठीक है, अब हमें 5 ऐसे उपाय आप बता दीजिए, जैसे आपने अभी पीछे बात की हेल्थ की, वेल्थ की और करियर की, तो आप मुझे सिर्फ 5 उपाय बताएं जिससे ये तीनों चीज़ें आराम से मिल जाए हमें। देखो सर, सबसे पहले तो ना मैं आपको जो है, अब कलयुग चल रहा है ना, कलयुग पे राजा राहु और शुक्र का, ठीक है, सारी दुनिया इस टाइम राहु और शुक्र के चक्कर में पड़ी हुई है सर। अब राहु का, उससे भी पहले मैं राहु को लेता हूँ। राहु क्या करेगा, राहु कलयुग का राजा है, वो आपके जीवन में जैसे ही एंटर करेगा तो सबसे पहले आपको कंफ्यूज कर देगा। अच्छा, कंफ्यूज मतलब इतने ऑप्शन दे देगा आपको समझ ही नहीं आएगा कहाँ जाऊँ, राइट। वो कोई भी लगा लो, किसी तरीके के ऑप्शंस लगा लो, वो आपको समझने नहीं देगा कहाँ जाना है। आपको लगेगा वो भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही है। इतना दिमाग दे देगा आपको, आपको सर इतना कर देगा कि आप किसी जगह भी नहीं जा पाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। मतलब कहीं किसी जगह भी आपका दिमाग ऐसा कर देगा, कंफ्यूज कर देगा। कंफ्यूजन मीन्स व्हाट? मैं कंफ्यूजन को दुख बोलता हूँ। If you have no clarity, it means you are confused, and if you are confused, it means you are dukhi. It is like if you have a green light, means go. If you have red light, means stop. Orange light, confusion. So this is राहु अपने आप में धुआं है सर, धुआं। अब राहु अगर आपके ऊपर है, कलयुग है, सबके ऊपर है। अगर राहु आपके ऊपर है तो राहु को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और राहु को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है, एक उपाय मैं आपको बताता हूँ। आपने लेना है नारियल, उसको नीले धागे से बांधना है, और शनिवार वाले दिन आपको उसको जल प्रवाह करना है, 11 शनिवार करना है। ठीक है, आप कंट्रोल लो। राहु जब आपके साथ चल रहा है, आपको रात को सोने से पहले 108 बार ओम राहुवे नमः इस मंत्र का जाप करना है। आप कंट्रोल लो। राहु मतलब आपका बाथरूम, आपको अपने बाथरूम को साफ रखना है। ठीक है। राहु मतलब कि आपका इलेक्ट्रॉनिक का सामान, आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान पड़ा है, खराब है, यूज नहीं हो रहा, राहु मतलब आपके चरम सीमा पे है, उसे निकाल दो। तो ये राहु के लिए मैंने आपको बता दिया, आप इसे करें, रिजल्ट देखो। दूसरा शुक्र, शुक्र का मतलब है लग्जरी, शुक्र का मतलब है रिश्ते, राइट। शुक्र का मतलब है अट्रैक्शन, शुक्र का मतलब है कॉन्फिडेंस। हर आदमी इन चारों चीजों को फटाफट चाह रहा है अपनी लाइफ में लाना। शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना है, सबसे पहले तो आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन नजर आने चाहिए। ठीक है, राइट, साफ सुथरे, अट्रैक्टिव, परफ्यूम लगा होना चाहिए, बॉडी ऑर्डर बिल्कुल नहीं आना चाहिए, राइट। इत्र यूज करो और अच्छा। 108 बार रात को सोने से पहले ओम शूम शुक्राय नमः, ये बीज मंत्र है, करे, शुक्र स्ट्रांग हो जाएगा आपका। छोटी बच्ची को खीर खिलाएं, अच्छा, पर्टिकुलरली फ्राइडे वाले दिन। ठीक है, इससे भी आपका शुक्र स्ट्रांग हो जाएगा। तीसरा, अब सर लॉजिकल चीजें, जहां हम बातें डिस्कशन लॉजिकल बात की हो रही है, तीसरी चीज जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सब इंसान, हर एक इंसान को अपने घर में नियमित रूप से करनी चाहिए। एक, आपका सूर्य आपका पिता है, राइट। आपकी यश, कीर्ति, मान, इज्जत, संपत्ति सब पिता से है। आपने अपने पिता का आशीर्वाद लेना, पिता के आगे पिता को कभी छोटा महसूस नहीं होने देना, उनको हमेशा खुश रखना है बाय गिविंग हिम गिफ्ट्स, राइट। आपका सूर्य स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी मान, इज्जत, यश, कीर्ति, संपत्ति सब बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है। माँ शनि का कारक, अच्छा, माँ शनि है, माँ शनि का कारक। अगर आपने अपनी माँ रुला दी, अगर आपने अपनी माँ परेशान कर दी, शनि मतलब के कर्म फलदाता, हर जगह से आपको जेपरडाइज कर देगा, हर जगह से जेपरडाइज कर देगा। अच्छा, शनि जज है, राइट। माता को हमेशा खुश रखो। माँ मतलब चंद्रमा का कारक, चंद्र यानी कि आपके मन का कारक,
मन जो आपका है ना चंद्र कंट्रोल करता है। आप जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग चंद्र लेके पैदा हो जाओ, अगर आपने माता के साथ संबंध खराब कर लिए, उनको बुरा फील करा दिया, आप 100% दुखी ही रहोगे, 100% दुखी रहोगे। माता का आशीर्वाद लेके दिन शुरू करना चाहिए। माता को हमेशा खुशी हमेशा देनी चाहिए, वो हमेशा आपसे खुश रहे। शी ऑलवेज शुड फील प्राउड टू हैव यू इन एज ए किड ऑफ हर, राइट। आपको लाने वाले ये दोनों ही हैं, माता पिता। बिल्कुल राइट सर। अब तीसरी बात जो है वो है आपके भाई बहन। आपके भाई बहन अगर आपसे खुश हैं तो आपका मंगल स्ट्रांग है। अच्छा। आपका बुध स्ट्रांग है। बुध तो आपको पता है कम्युनिकेशन का मालिक है, व्यवसाय का मालिक है। इन दोनों को खुश कर लो, आप ऑटोमेटिकली आपके जीवन में खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं तो आपकी जो वाइफ है वो आपका शुक्र है। आप उन्हें खुश कर लो। आप कभी ना टोको अगर वो पार्लर जा रही हैं तो, कभी ना टोको जब वो सूट खरीदती है तो। आप उन्हें को नो प्रॉब्लम, गो हेड। अच्छा, बरकत अपने आप डलेगी अभिषेक जी। आप करके देखो। आप छोटा सा वर्ड है ना, आई लव यू, आप दिन में 5 बार बोलना शुरू कर दो, मैसेज भेजना शुरू कर दो। मेक हर फील गुड, मेक हर फील प्राउड। आप घर आने से पहले शी ऑलवेज शुड वेट फॉर यू कि हाय माई हब्बी इज कमिंग। दैट शुड बी हर अप्रोच। घर तरक्की करेगा, घर तरक्की करेगा। अब यहीं आप आ जाओ राहु केतु सर। आपके आसपास, अब मैं आपको राहु केतु के बारे में और बात बताता हूँ कि घर में सवेरे हर रोज ब्रेकफास्ट बनता है। आपने 3 रोटियां बनवानी है, सारे ग्रह सॉर्टेड। एक सुबह सबसे पहली गाय की, दूसरी कुत्ते की। कुत्ता जो है अपने आप में शनि, राहु, शुक्र, केतु, ये 4 ग्रह सेट करता है। अच्छा, यस। और पंछियों के लिए, कौवे के लिए आपने डालनी है तीसरी रोटी, पंछियों के लिए तीसरी रोटी। ये सर आप रेगुलर करवा दो। अब ये मैंने आपको जो उपाय बताए हैं, इसी में एक उपाय बताता हूँ जो आजकल बहुत ज़्यादा लोग जो है परेशान रहते हैं कि भी किसी का किया कराया है, काम बांध दिया, राइट। बहुत ज़्यादा लोग नज़र दोष है, राइट। बिल्कुल। मैं कहता हूँ सर कहीं जाने की लोड़ ही नहीं है, पैसे खर्चने की भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ ये उपाय कर लो। क्या आप सर क्या करो कि एक नागरमौत जड़ी बूटी होती है, राइट। नागरमौत, गुग्गल और कपूर। नागरमौत को आपने लेना है 10 ग्राम, गुग्गल लेना है 10 ग्राम, कपूर लेनी है 2। इन तीनों को मिक्स कर लो। कोयला होता है ना, कोयला, उसके ऊपर रख दो और उसको जला दो। और धुआं हर मंगलवार और शनिवार को अपने घर में दे दो। ठीक है। आप सर पहले दिन ही देख लेना आपके घर के अंदर, आपके अंदर पॉजिटिविटी कैसे बढ़ जाती है। ये उपाय हर एक इंसान को करना चाहिए क्योंकि जेलसी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आज की डेट में हर एक इंसान अपने प्रॉब्लमों से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी है। तो ये उपाय हर एक इंसान को करना चाहिए जो आगे बढ़ रहा है। तीसरी बात सर, इसके बाद जो है मैं बात करता हूँ कारोबारी दुकानदार लोगों के लिए, जो दुकान में जा रहे हैं, ग्राहक नहीं आ रहा या अपने एम्प्लॉइयों से परेशान हैं। उन्हें क्या करना चाहिए, एक तो जो है अपनी दुकान के ऊपर उनको जो उनका पोचा है वो पानी में नमक डाल के लगवाना चाहिए। ठीक है। दूसरा उन्हें क्या करना चाहिए, एक सफ़ेद कपड़ा लेना चाहिए। ये काम करना है फ्राइडे को, सफ़ेद कपड़ा लेना चाहिए, उसमें पीली सरसों और चांदी की ईंट बांध कर, मतलब लपेट कर गले में रखते हैं। अच्छा, राइट। और हर रोज 2 कपूर और 2 लौंग, जब आप दुकान को बढ़ाते हो या ऑफिस को बढ़ाते हो उस टाइम पे रात को उसका धुआं करके फिर अपने घर आ जाओ। आप देखो कृपा होनी शुरू हो जाएगी, चीज़ें बेटर हो जाएंगी और रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। और जो मैंने 8 स्टेप बताए हैं वो तो सबके लिए है। सब वो जो कुछ हमारे सवाल होंगे छोटे, एक शब्द में या एक जैसे कर सकते हैं, तो शुरू करते हैं। सबसे बड़ा पाप क्या है इंसान के लिए? धर्मेंद्र जी, सबसे बड़ा पाप है किसी की आत्मा को दुखी करना।
और उसमें आपकी आत्मा भी आती है। अच्छा। अगर उसे भी आप दुखी कर रहे हो तो भी आप ही श्रेणी, पाप की श्रेणी में ही आते हो। और दूसरा, किसी की निंदा करना, चुगली करना और किसी को अननेसेसरली जज करके किसी के बारे में नेगेटिव बोलना। रिलेशनशिप को सही रखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो आपके, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो उसको ट्रस्ट करो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। और दूसरा, उसकी इज्जत करो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसका ट्रस्ट और उसकी रिस्पेक्ट। ये दो चीज़ें हर रिश्ते में इम्पोर्टेंट है। किसी से हमें किस तरह का गिफ्ट नहीं लेना चाहिए जो हमारे लिए अनलकी साबित हो सकता है? देखो सर, हमें चाकू नहीं लेना चाहिए, हमें कैंची नहीं लेनी चाहिए, हमें काले कपड़े नहीं लेने चाहिए, हमें घड़ी जो कि रुकी हुई है बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, हमें रुमाल नहीं लेना चाहिए, ऐसी चीज़ें, हमें कंघी नहीं लेनी चाहिए। अच्छा। इवन हमें अचार भी नहीं लेना चाहिए। अच्छा। ये सब चीज़ें नेगेटिव है। और किसी को कौन सी गिफ्ट नहीं करनी चाहिए? अब जो, जैसे फॉर एग्जांपल, हमें कपड़े नहीं देने चाहिए, परफ्यूम नहीं देना चाहिए। उसके बाद में हमें खुद को भी, जो मैंने अभी सामान आपको बताया, वो चीज़ें भी नहीं देनी चाहिए। अच्छा। जो अभी आपको जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमें कैंची नहीं देनी चाहिए, हमें चाकू नहीं देना चाहिए, काले कपड़े नहीं देने चाहिए, हमें जो घड़ी नहीं देनी चाहिए, रुमाल नहीं देना चाहिए। इन सब चीज़ों से भी हमें अवॉइड करना चाहिए। देना और लेना दोनों। देना, मतलब जो मैंने बोला वो लेना और देना। हमें क्या गिफ्ट देनी चाहिए फिर? हाँ, अब जब देने की बारी आती है तो हमें क्या देना चाहिए? फॉर एग्जांपल, हमें बर्तन दे सकते हैं। अच्छा। गिफ्ट के रूप में हम जो कछुआ है उसकी मूर्ति दे सकते हैं। अच्छा। घोड़े की जो 7 घोड़ों की होती है वो दे सकते हैं, हाथी दे सकते हैं, राइट। और आप अपना क्या कहते हैं, कोई भी डेकोरेटिव पीस दे सकते हैं। अच्छा। आप स्टेशनरी दे सकते हैं, आप खिलौने दे सकते हैं। ये चीज़ें जो है आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं देती। घोड़ा, हाथी, 7 घोड़े, वो ठीक है। 7 घोड़े भी लोग बहुत देते हैं। 7 घोड़े, सूरज का पौधे, 7 घोड़े, पौधे भी आप लोग पौधे दे सकते हैं, पौधे भी बिल्कुल दे सकते हैं, पौधे बिल्कुल दे सकते हैं। क्या कुंडली से किसी की अकाल मृत्यु का पता चलता है? बिल्कुल पता लग जाता है जी, कुंडली से भी पता लग जाता है, पर हम इसकी भविष्यवाणी नहीं करते। अच्छा। नहीं करते, पता लग जाता है पर लेकिन उसको बता देते हैं कि करना क्या चाहिए, जिससे कि जब कोई ऐसा केस हमारे सामने आता है तो उसको हम वो रेमेडीज दे सकते हैं। मतलब आप ये लगाओ कि हम भगवान के पास वापस भेज देते हैं कि आप जो है ये मंत्र जाप करो, जिससे कि जैसे कि हमारे पास सबसे शक्तिशाली मंत्र है जो महामृत्युंजय का जो पाठ है, वो रेगुलर वो अगर सुनने लगता है तो ऑटोमेटिकली चीज़ें टल जाती हैं। टलती हैं? बिल्कुल टलती है। क्या कुंडली में डाइवोर्स का भी सिग्नल दिखता है आपको? बिल्कुल दिख जाता है सर, आजकल तो मतलब बिल्कुल दिख जाता है, डाइवोर्स का जो है सिग्नल दिख जाता है। अगर आपका रिलेशनशिप हाउस वीक है और आपके पार्टनर का भी वीक है तो कन्फर्म है। तो कोई अगर ऐसी कुंडली 2 आती है तो आप मना करते हो कि नहीं, शादी में नहीं करो? बिल्कुल मना करते हैं, बिल्कुल। जहाँ पर कई बार क्या होता है कि ये कोई शादी क्या, मतलब कारोबार में भी 2 आदमियों का हम बता देते हैं कि आप दोनों का बनेगा या नहीं बनेगा। अच्छा। पार्टनरशिप में पता लग जाता है कि कौन किस प्रवृत्ति का है और कौन किस प्रवृत्ति का है, वो भी पता लग जाता है। बिल्कुल। क्या आदतें किसी को गरीब बनाती हैं? बिल्कुल, आदतें ही गरीब बनाती हैं और आदतें ही अमीर बनाती हैं। अब देखो, आपने कभी उसमें सुना होगा कि अंबानी साहब जो है इतने पैसे नहीं कमाते थे फिर भी 5 स्टार होटल में जाके कॉफ़ी पी के आते थे। वो अपनी आदतें ही बदलने के लिए वहाँ जाते थे, देखने जाते थे अमीर आदमी कैसे क्या करते हैं, जिससे कि मैं भी वो करूं और मेरी आदतें जो हैं वैसी हो जाएं। और मैं इसको ऐसे लेता हूं कि आप जैसे लोगों के साथ बैठते हो ना, वैसी आपकी आदतें अपने आप ही बन जाती हैं। अब आप अगर किसी पॉजिटिव आदमी के साथ बैठोगे तो वो आपको पॉजिटिव कर देगा। आप हमेशा बच्चों के साथ रहो, आप बच्चों की तरह बिहेव करोगे। बिल्कुल। आप बुजुर्ग आदमी के साथ चले जाओ, आप अपने आप ही बुजुर्ग बिहेव करना शुरू कर दोगे। गुरु जी, हम लोग जर्नलिस्ट रहे हैं, तो जब हम लोग जर्नलिस्ट थे तो हम न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी इन सब पे ट्रस्ट नहीं करते थे जी। उसकी वजह थी कि पता नहीं क्या है, ये रिसर्च है कि नहीं है, जो जिसका मन किया बोल दिया उसने जी। तो मेरा सवाल ये है कि जो दर्शक देख रहा है वो कैसे भरोसा करे कि जो मोडालिटी ये आप बता रहे हैं जो भी वो सच है? कैसे सही आदमी को पकड़े? कैसे पता चले कि मैं जो पूछ रहा हूँ वो मेरा भविष्य सही बता रहा है? अरे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्षेत्र के
अंदर लोग भ्रमित हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा भ्रमित है। देखो सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे प्रैक्टिस करते हुए बहुत साल हो गए। ये बहुत ही प्यारी साइंस है सर। मैं 100% हर एक इंसान को ये कहना चाहता हूँ, या तो वो एस्ट्रोलॉजर बने या एक एस्ट्रोलॉजर जैसे फैमिली डॉक्टर होता है ऐसे आपके जीवन में होना जरूर चाहिए। अच्छा। देखो धर्मेंद्र जी, हम एक स्कूटर खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल होंडा एक्टिवा, उसमें भी ना हमें मैनुअल मिलता है। हाँ बिल्कुल मिलता है। इतने किलोमीटर के बाद सर्विस करवा देना। बट जब इंसान पैदा होता है ना, तो उसका कोई मैनुअल नहीं है। नहीं, एकदम सही कहा। सही बात है। राइट। अब मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि आप देखो कि कंप्यूटर जो होता है, लैपटॉप वगैरह या कंप्यूटर जो होता है, वो चाहे महंगा से महंगा हो, 3 लाख 4 लाख 5 लाख, राइट। अगर उसमें वायरस आ गया ना सर, तो 20,000 वाला कंप्यूटर उससे ज़्यादा अच्छा काम कर देगा। करेगा ही। बिल्कुल। राइट। तो अब अगर वायरस आ गया तो उसमें एंटीवायरस डालना पड़ेगा। यही काम करता है सर एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर जो है आपके जीवन के अंदर आपको उस टाइम पे, जिस टाइम पे आप सबसे ज्यादा दुखी हो, आपको आपके ग्रहों के बारे जानकारी देके आपके जीवन में एक नई रोशनी पैदा करेगा। बिल्कुल ठीक है। एस्ट्रोलॉजर सर वो होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे, इवन नेगेटिव चीज को भी पॉजिटिव करके पेश करे। आपको आपके कौन से करियर में जाना चाहिए ये एस्ट्रोलॉजर ही बताएगा। आपको किस काम में पैसा आएगा। अब आदमी जो है प्रॉपर्टी में बहुत पैसे कमा सकता है, राइट, पर कर क्या रहा है वो? डिपार्टमेंटल स्टोर। कोई भी एस्ट्रोलॉजर वो आपको बताएगा कि आपको इसके साथ रिश्ता रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। अब आप यकीन मानोगे सर, मेरा बेटा अभी 22 साल का है। अच्छा। उसने 100% उसको क्लियर हो गया है कि अगर कोई भी लड़की मेरे जीवन में आएगी तो सबसे पहले पापा को उसके ग्रह दिखाऊंगा। अच्छा, एकदम क्लियर है। 100% क्लियर। क्यों? क्योंकि वो आसपास के एक्सपीरियंसेस देख रहा है। तो उसके पास तो पापा हैं, और जिसके पास नहीं है एस्ट्रोलॉजर, उन्हीं लोगों तक खबर पहुंचाने के लिए हम और आप इकट्ठे हुए हैं कि गलती करने से पहले सावधान हो जाओ। ऐसा इंसान चुनो जो आपको आपके जीवन के अंदर, आपके महाभारत रूपी जीवन के अंदर आपका सारथी बने। मैंने आपको कहा ना सर कि मैं जन्माष्टमी वाले दिन पैदा हुआ हूं, और मैं अगर कोई अपने जीवन में मुझे सारथी बना लेता है तो उसके अंदर मेरे मार्क्स पूरे हैं। वो आदमी जीवन के अंदर कामयाब होता ही होता है, और अपनी जीवन यात्रा को खुशी से तय करके जाना ही सबसे बड़ी कामयाबी। मतलब फेक एस्ट्रोलॉजर ना चुने, सही एस्ट्रोलॉजर चुने। बिल्कुल। और मेरे को लगता है कि आप जैसा एस्ट्रोलॉजर तो हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा, जिनके पास इतनी ज्ञान और इतने भंडार हो, जो एक लाइफ को भी समझा रहे हैं कि लाइफ कैसे जीना है, और हैप्पी कैसे रहना है। ये जाते जाते मेरे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं बात कर रहा हूँ कि सब कुछ किस्मत है, और किस्मत ने आपको चुना है कि ये पूरा पॉडकास्ट आपने देखा है। और मैं ये चाहूँगा कि जब आपको किस्मत ने चुना है तो जो मैंने यहाँ पर पॉडकास्ट में आपको बताया है वो आप करना शुरू करें। और सभी देवी देवता, प्रभु परमेश्वर, ईश्वर, भगवान अल्लाह, वाहिगुरु, नारायण, कॉस्मिक एनर्जी से मैं प्रार्थना करूँगा कि आप लोगों को इतनी ताकत मिले कि आप विश्वास करके इस चीज़ को करना शुरू करें। और ये जो जीवन है ना, इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको एंजॉय करो। आप एक यात्रा पे आए हो, आप एक क्रिएटर हो, और बीइंग ए क्रिएटर
अपने लाइफ के पर्पस ढूंढो। अगर आपको लाइफ का पर्पस नहीं मिल रहा तो मैं आपको बताता हूँ कि आपका लाइफ का पर्पस एक ही है, आप जीवन के अंदर पैदा हुए हो हेल्दी और हैप्पी रहने के लिए। ये बहुत ही सिंपल है। अगर आप इस पे एनर्जी दे दोगे, आप जीवन को एंजॉय करोगे, आप जीवन को एंजॉय करोगे। और अक्सर मैं बोलता हूँ जीवन जीने का नाम है, काटने का नहीं। मस्त रहो, व्यस्त रहो और आगे बढ़ो। हर हर महादेव। महादेव। एक चीज और गुरुजी बस पूछना चाहता था मैं, हाँ, आपसे कोई संपर्क करना चाहता है तो कैसे कांटेक्ट करे? देखो आप आजकल जो है ना, टेक्नोलॉजी बड़ी फास्ट हो गई है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से सबसे बड़ा जो ऐप है वो है एस्ट्रोटॉक। आप मैं एस्ट्रोटॉक पे अवेलेबल रहता हूँ। मैं उनका टॉप एस्ट्रोलॉजर हूँ। आप कभी भी मुझे एस्ट्रोटॉक डाउनलोड कर लो, उस पे मैं आपको गुरु आशीष के नाम से नज़र आ जाऊँगा। आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझे चैट कर सकते हो। बाकी हम लोग डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे डिस्क्रिप्शन में आपका। तो हम यही चाहेंगे कि आप अपना नंबर दें हमको, जो हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। तो जो आपसे संपर्क करना चाहें लोग, वो आपसे, आपकी टीम से कांटेक्ट करेंगे और अपनी जो समस्याएं उसको रखें और जीवन को काटे नहीं, जीवन को जिएं। यस, ये है। ये हम लोग मेले में हैं। थैंक यू सो बहुत मच। धन्यवाद आपका समय देने के लिए, बहुत अच्छा। और हम आगे फिर आपके साथ अगला पॉडकास्ट करेंगे, इस चीज़ को बढ़ाएंगे। बिल्कुल सर, 100% हम लोगों के जीवन के अंदर रोशनी लेकर आएंगे और आगे बढ़ेंगे एक